करोगे, जितनी डेडिकेशन करोगे भाई, उतना आप लोग आगे जाओगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप लोग अपने साथ सीरियस नहीं होंगे, मैं फिर वही अगेन रिपीट करूंगा भाई, आपका अपना नुकसान होगा हर चीज में। ठीक है, अब हमारे को मैंने क्यों बुलवाया भाई, हमारी डेडिकेशन थी, मेहनत थी, नजर आती थी भाई मेहनत कि भाई लड़का मेहनत कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। वरना हमारे के बैच में भी भाई आप ज्यादा स्टूडेंट्स थे, हो सकता है भाई कोई और भी यहाँ पे आ जाए, ऐसा नहीं कि हमारे के बैच में मतलब और कोई स्टूडेंट नहीं थे अच्छे, और भी बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट थे वहाँ पे। लेकिन क्या भाई एक था इतने यार हम आपको बुलाते हैं, आपसे मिलवाते हैं और कुछ चीज़ें कनेक्ट करवाते हैं आपसे। तो आज मैंने सोचा कि चले भाई आज आपकी क्लास हम आपसे कनेक्ट करवाते हैं कि एकदम थोड़ा भाई कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो, ये भी अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें अपने साथ, अपनी थोड़ी टेक्निक शेयर करें और आपको भी थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आए कि अच्छा भाई बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास मतलब मैं भी यहीं पर हूँ, मैं भी जान रहा भाई, मैं भी यहीं पर हूँ, हम आज यहीं पर हैं। स्टार्ट आज हम करवाएंगे भाई वहाँ हम से कि देखते हैं भाई कि वो किस तरह आपको डिलीवर करते हैं, उनका बिल्कुल फर्स्ट टाइम होगा भाई टीचिंग एक्सपीरियंस। काम मुझे पता है, एप्लीकेशन मुझे पता है, चीज़ें मुझे पता है कि भाई क्या लैंग्वेज लगेगा क्या नहीं है। एआई जैसे एप्लीकेशन इसलिए बनाना भाई बहुत एक तरह से हो गया हलवा। आज इसने मुझे एक एप्लीकेशन भेजी, इत्तेफाक की बात है कि आज इसने मुझे एक एप्लीकेशन भेजी कि इसने बनाई एप्लीकेशन, मेडिकल रिपोर्टिंग एप्लीकेशन बनाई इसने कि आप अपने मेडिकल टेस्ट करवाओ, आपके मेडिकल टेस्ट होंगे, आपकी रिपोर्ट जनरेट होंगी, एक पोर्टल के ऊपर कुछ अपलोड हो जाएगी वो। हमारे यहाँ पे एक लैब है, उससे क्या करा, आपके टेस्ट करे, आपकी रिपोर्ट से अपने पोर्टल पर अपलोड कर दी। वहीं पे एआई होगा जो आपकी प्रॉपर सारी रिपोर्ट्स को भाई एनालाइज करेगा और आपको उसका पूरी रिपोर्ट और जनरेट करके देगा, जिसपे आप उससे बातचीत भी कर सकते हो, कम्युनिकेट भी कर सकते हो कि अच्छा भाई मुझे क्या मसला है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूरा एक चैटबॉट बनाया हुआ है। आज ही सबसे शेयर करा भाई और बड़ा अच्छा लगा भाई, मुझे लगा भाई अब आओ क्लास में मिलते हैं। इससे पहले भी भाई 15-20 असाइनमेंट मुझे भेजता रहता है कि सर ये बनाया, ये करा, ये करा, ये कर रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ। मैंने तो भाई क्या बात है, तो चले भाई आज देखते हैं। तो मैंने चले भाई आज एक क्लास करवा दो यार, क्लास भी करवा के देखो भाई कि क्या थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। तो भाई आप लोगों ने हमारे के साथ हमारे का साथ देना है और हमारी भाई आपके साथ आपका साथ देगा। तो ऐसा ना हो कि भाई चले आप लोग आज सर नहीं है दूसरे भाई हम अपने पहले दिन की क्लास उधर आ जाते हैं। ऐसे तो पहले दिन तो आप लोग सारे फंटर थे, शपाटर थे, सही है, देखो हमारा किसी का हाँ कर रहा है, सही है, वो आज भी है, वो भी सुधरने वाला है। तो ये भाई के सुधर जाओ और पढ़ाई कर दो भाई सारे। असाइनमेंट दे दिया भाई मैंने आप लोग को, कुछ नहीं प्रैक्टिस ऑब्जेक्ट्स यार मिल नहीं था ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट हमेशा गायब हो जाते हैं मेरे पास से। मेरे पहले गूगल ड्राइव पे थे, मैंने अपनी गूगल ड्राइव पूरी क्लीन कर दी, वो आगे भी शो हो गए। मुझे किसी स्टूडेंट से मंगवाने पड़ेंगे, जिनको मैंने शेयर करे होंगे, किसी ना किसी बात रखे होंगे तो किसी से मंगवाते हैं और आपको शेयर करते हैं भाई, बड़े अच्छे ऑब्जेक्ट है वो। तो भाई चले जी क्लास में स्टार्ट करते हैं और क्लास हैंड ओवर करते हैं भाई हमारे के। वो पहले आपको कंडीशन वगैरह उन्हें पता है, कंडीशन क्या होती है, बेसिक बेसिक चीज़ आपको बताएगा वो, और फिर आपको एक और टॉपिक पढ़ाएगा भाई एरे, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह भाई मैं क्लास रिकवर करूँगा और मैं आपको और चीज़ें बता दूंगा भाई, कोई टेंशन नहीं। वेरिएबल पूरा हो गया बढ़िया फ्रॉम कौन बनाएगा, फ्रॉम कहाँ बनाएगा, क्या गांडू भाई अबे कोड लिखा फ्रॉम तो बना, फ्रॉम फॉर एल्स लिख दिया तूने, फ्रॉम का चलें जी क्लास कुछ तो बना। अलग चीज़ है, एफ एल्स अलग चीज़ है, यही होता है जब क्लास में अंदर ही आते हैं। हाँ क्लास तो स्टार्ट कर दो भाई। फिनिशर हो गई, तुमने नहीं किया ये, तुमने नहीं किया।
अच्छा जी, तो भाई सिंपल एक छोटा सा स्टार्ट लेते हैं, फिर क्लास को थोड़ा सा आगे करते हैं। भाई हमने लास्ट क्लास में समझा था भाई कंडीशन, क्या समझी लास्ट क्लास में? कंडीशन के बारे में हमने समझा था कि जब भी हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर भाई अगर मगर वाली बात आती है, या हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर यार अगर ये हो तो ऐसा हो जाए, अगर ये हो तो वैसा हो जाए। जैसे हमने बहुत लास्ट क्लास के अंदर बेसिक एग्जाम्पल की थी कि अगर यूजर की एज 18 हो, 18 हो तो अलाउ करो, अदरवाइज उसको अलाउ करने की जरूरत नहीं है, मतलब नॉट अलाउ कर दो। तो हमने क्या करा, सबसे पहले भाई एक वेरिएबल बनाया बाहर एज इक्वल टू 18, फिर हमने लगाई कंडीशन। तो कंडीशन जरूर क्या यूज करते हैं भाई? इफ एल्स। जी। हमारे पास सिंपल सबसे पहले भाई इसका कीवर्ड आता है, इसका कंडीशन ब्लॉक आता है, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, कर्ली ब्रैकेट। इसको क्या कहते हैं बात जरा समझते हैं लोग। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है भाई? इफ, फिर हमारे पास राउंड ब्रैकेट जिसके अंदर लोग क्या लिखते हैं भाई? कंडीशन, और उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे? कर्ली ब्रैकेट। अगर तो हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई तो हमारे पास ये जो भाई कर्ली ब्रैकेट से ही चल जाएंगे, और अगर हमारी कंडीशन क्या होगी भाई? फॉल्स, तो हमारे पास क्या चलेगा भाई? एल्स। ऐसा ही क्लास, अगर कंडीशन ट्रू हो तो कंसोल चले क्या? अलाउ, वरना क्या चले? नॉट अलाउ। ऐसा ही है। और कंडीशन मैंने क्या लगा दी? एज किसके इक्वल हो? 18 के। क्या मसला है सर? ये तो असाइनिंग ऑपरेटर है। अगर यहाँ पे आप 25 भी कर देंगे ना, तो ये कंडीशन हमेशा क्या होती रहेगी आपके पास? ट्रू होती रहेगी। क्या होती रहेगी? ट्रू। क्योंकि ये आपके पास इक्वल टू का साइन नहीं है। ये कौन सा साइन है आपके पास? असाइनिंग ऑपरेटर का साइन है, मतलब डबल इक्वल का साइन है। ऐसा ही है। तो भाई अगर तो सिंगल इक्वल है, इसका मतलब ये तो वैल्यू असाइन होती है, बल्कि कंडीशन चेक नहीं हो रही। तो अभी क्या आएगा? अलाउ आएगा, नॉट अलाउ? अलाउ वाले कितने और नॉट अलाउ वाले? तो भाई सिंपल है, क्या आएगा आपके पास? अलाउ। क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या है? असाइनिंग ऑपरेटर। इक्वल टू, अगर मैं क्या कर दूं भाई यहाँ पे इक्वल कर दूं 25 सब, किससे इक्वल कर दूं मैं? कि अगर मेरी एज किसके इक्वल हो भाई? 25 के इक्वल हो, तो क्या कर दूं भाई? यूजर को अलाउ कर दो। अब यूजर की एज क्या हमारे पास? तो अलाउ होगा, नॉट अलाउ? नॉट अलाउ। क्या गया भाई? नॉट अलाउ। ऐसा ही क्लास। और अगर भाई यहाँ पे मैं कर दूं क्या? 18 ही कर दूं, तो हमारे पास क्या आएगा? अलाउ। और अगर मैं ऊपर वाली वैल्यू कर दूं स्ट्रिंग में, और अब क्या आएगा? अलाउ वाले कितने हैं और नॉट अलाउ वाले? क्यों भाई नॉट अलाउ वाले क्यों है? कौन सा साइन है? डबल इक्वल। सिर्फ वैल्यू चेक करेगा, आपकी डेटा को भी चेक भी नहीं करेगा। एग्जैक्टली। अगर मैं लगा दूं 3 इक्वल, अब क्या होगा? अब ये नॉट अलाउ आएगा। वैल्यू भी चेक करेगा। अब वैल्यू सेम है, लेकिन टैग पे ये फेल हो जाएगा। पढ़ा नहीं है? फिर हमने क्या पढ़ा था भाई? रेंज लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू। चलिए जी, तो भाई अब मैं क्लास देता हूँ हमारे को, तो हम बात आगे थोड़ा बहुत भाई रिवीजन करवाते हैं, इसके बारे में कंडीशन के बारे में बताते हैं, फिर हम लोग क्लास को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। भाई तो आदमी है पूरा, मतलब बच्चा हमारा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ अम्माद है, और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ आपको मैं, कि फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैं मल्टी डेवलपर हूँ, और मैंने साल से जो है बैच 12 के अंदर अपना कोर्स फिनिश किया, और नाउ डेज मैं अपने प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर रहा हूँ, और इंटरव्यू भी चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इंशाल्लाह नाउ डेज में इंशाल्लाह एक रियल जर्नी जो है वेब लर्निंग में स्टार्ट होने वाली है। एंड टीचिंग का मुझे बहुत शौक है, यूट्यूब में मैं जो है वर्किंग करता है अकाउंट्स वाले से। एंड तो सर ने आज मुझे मौका दिया कि आओ हमारे, और कोशिश करो, ट्राई करो तुम किसी को एक्सप्लेन करते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरा, अभी तो कुछ ही नहीं कहने के लिए, इंशाल्लाह वक्त में इंशाल्लाह और चीज़ आएंगी तो इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करें इफ एल्स को। हमारा जो टॉपिक है इफ एल्स, तो हम इस पर्पज को समझते हैं इफ एल्स यूज क्यों कर रहे हैं।
तो हमें नीड क्यों पड़ी हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर, हमारे जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर कि इफ एल्स लगा इसको यूज़ करें। तो आपको अंडरस्टैंडिंग की होगी जब आपने इस कोड को देखा होगा, वर्किंग की होगी कि जब हमारे कोड के अंदर हमें ऐसी कंडीशन आ रही कि ये हमें इस कंडीशन के ऊपर इस कोड को रन करना है या नहीं करना, अंडरस्टैंड है। तो ये इस टॉपिक को इसको लर्न करके आपने ये चीज़ सीखी होगी कि इस बिहाफ के ऊपर, इफ एल्स के ऊपर हम क्या करते हैं, कंडीशन बेस्ड लर्निंग करते हैं। ठीक है, कि अगर ये कोड वर्क करता है, यानी जो कंडीशन है यूजर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो ये कोड रन करे, वरना ये कोड रन ना करे। ठीक है, इसके ऊपर जो है हम यूजर को एक्सप्लेन करते हैं भाई आपकी चीज़ जो है वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं आपका लॉगिन और साइनअप को। तो लॉगिन और साइनअप में भी हमारे पास ये चीज़ें हो रही होती है कि जब यूजर अपना पासवर्ड डालता है और जो है ईमेल डालता है तो डेटाबेस में जाके ये चीज़ें मैच होती हैं। और इसके पीछे भी ये सवाल होता है कि अगर यूजर का ईमेल जो है ना, वो जो इसने एंटर किया है वो ईमेल और जो डेटाबेस के अंदर जो है पहले से जो है डेटाबेस में सेव है वो ईमेल दोनों सेम है, मैच करते हैं, तो ये यूजर को ईमेल सेट है। ठीक है, आप चेक करो इसका पासवर्ड अवेलेबल है नहीं, जो पासवर्ड डाल रहा है अगर पासवर्ड सेम है तो डेटाबेस में सेव है, तो इस यूजर को आप लॉगिन करो। तो आप क्या समझते हो, क्या अंडरस्टैंडिंग करते हो, इस वक्त में जावास्क्रिप्ट में कौन सा टॉपिक को यूज करूंगा? ठीक है, इफ एल्स के अलावा जावास्क्रिप्ट में कोई ऐसा टॉपिक है नहीं कि इस लॉजिक को मैं इफ एल्स के अलावा कर ही सकता ही नहीं। सही है, तो हम इस लॉजिक को रन करते हैं कि किस तरीके से हम पहले फर्स्ट अपने पास में यूजर का ईमेल और पासवर्ड को सेव करवाते हैं। ठीक है, यूजर को रजिस्टर करते हैं, देन जो हम फिर जो है अपना इस कंडीशन को लेकर चलते हैं कि यूजर की ईमेल और पासवर्ड सेम है तो ये कोड रन करे, वरना कोड रन ना करे, वरना एल्स नाम दे दें कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, इस कंडीशन को लेकर चलते हैं ताकि जो है आपका अंडरस्टैंडिंग हो। अच्छा, मेरी आदत है जब भी मैं लॉजिक बनाता हूँ कोई भी काम करूँ तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सामने रखता हूँ कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है ना, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जिसको मैं डिजिटलाइज करके इस प्रॉब्लम को हल कर सकता हूँ। ठीक है, तो लर्निंग के बाद हम इस चीज़ को फोकस करते हैं कि जो चीज़ हमसे पहले हो चुकी है उसको हम पहले ट्राई करें। ठीक है, इससे हमारी लॉजिक बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ट्राई करके हम इस लॉगिन और साइनअप के कंडीशन को किस तरीके से लॉगिन और साइनअप हम इफ एल्स के थ्रू मैनेज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन और साइनअप करवाने के लिए यूजर का मुझे ईमेल और पासवर्ड चाहिए होगा। सही है, तो आपने प्रॉम्प्ट का एक कीवर्ड पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, उसके थ्रू हम वैल्यू को रिसीव करते हैं। ठीक है, देन यूजर से इसका ईमेल और पासवर्ड को हम रजिस्टर करवाते हैं। देन फिर हम इसके जो है इसको जो है ईमेल और पासवर्ड फिर चेक करवाएंगे, जो ईमेल और पासवर्ड से रजिस्टर करवाया था प्रॉम्प्ट के थ्रू वो क्या सेम है नहीं। ठीक है, किस तरह की कंडीशन को हम यूज करेंगे, कि कौन सा ऑपरेटर को यूज करेंगे और क्या सेटअप करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करके फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए ईमेल यूजर की जो है ईमेल और साइन। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहिए, यूजर नेम लिखो या ईमेल लिख लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे ईमेल। ठीक हो गया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे प्रॉम्प्ट और हम क्या देंगे इसको एंटर ईमेल। तो मेरी आदत जो है ना वो लैपटॉप चलाने की ज़्यादा, इस असली कीवर्ड पे ध्यान सेटिंग कर। ठीक है, एंटर ईमेल करें आपने, फिर हमने कंट्रोल जल्दी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया पासवर्ड। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हमने इंटर पासवर्ड। ठीक है, अभी हमारे पास जब यूजर कोड के थ्रू इंटर ईमेल और पासवर्ड डालेगा वो हमारे पास कहाँ से हो जाएगा, वेरिएबल में सेव हो जाएगा। ठीक है, ईमेल जो है ईमेल के वेरिएबल में सेव होगी और पासवर्ड पासवर्ड वेरिएबल में सेव हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा डेटाबेस हो गया। ठीक है, अब इसको हम मैच करवाते हैं। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इससे वैल्यू लेते हैं और चेक करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम जब उधर क्लिक करते हैं डेटाबेस पासवर्ड नहीं यूज करते हैं, वो कैसे कर सकते हो स्टूडियो पे से मैं समझा नहीं आप क्या। ठीक है, आते हैं साइड पेज पर या साइन पेज पर है, उसका आप ईमेल डालो पासवर्ड। ठीक है, अब उसके पास हमारा सेल्स ईमेल एड्रेस और पासवर्ड है, तो वो आपको कह देगा यूजर इनवैलिड।
उसी अकाउंट तो बनाने वाले कोई बात नहीं बेटा, बड़ी बात है ना बेटा, मैं अभी वो ले फारिग रहे हुआ उसकी वो ले रहे किसी के बेटा हुआ है चुरिया में मार के अभी सीख रहा है तेरा भाई की टाइपिंग टाइपिंग भाई टैलेंट है इस बार जो कैंसिल करता है पूरी पूरी सीख खींच देता मेरे सर को हूँ। बुलाऊंगा तो हम चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कंसोल के अंदर कि हमारे पास जो वैल्यू है वो क्लियर आ रही नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, कंसोल करने से बार बार ये जाता है कि हमारे ना डिबगिंग पहले से होती रहती है, तो ये प्रॉब्लम हो तो हम पहले से इसको मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंसोल डॉट में जाके हम ये देखते हैं यहाँ पे ईमेल और यहीं हमने लिख दिया साथ में पासवर्ड, ठीक है। कंट्रोल एस करके हम जाते हैं अपने कोड के ऊपर, हमने रिफ्रेश किया तो हमारे पास आ गया एंटर ईमेल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया gmail.com, ठीक है। फिर उसने बोला एंटर पासवर्ड करो, तो मैंने 1 2 3 4 कर दिया। अच्छा, आगे इसके इसी ऐप के अंदर इसी जो है कंडीशन एनालिसिस में वो भी वैलिड लगाएंगे कि जो आपका पासवर्ड है ना वो 6 लेटर का, ठीक है। इससे कम का ये पासवर्ड इनवैलिड है, आप पासवर्ड को 6 लेटर का तो लेके जाए, ठीक है। अब वो भी किससे होगा, इफ एल्स के थ्रू हम इसको मैनेज करेंगे, ठीक है। तो हमने ये कर दिया, पासवर्ड दे दिया, ठीक है। आप कंसोल में जाकर चेक करते हैं कि हमारा जो है वैल्यूज आई नहीं आई, पागल ठीक है। हमारे पास जो है ईमेल भी आ गया, पासवर्ड आ गया, यानी हमारी ये चीजें सही वर्किंग करी। अब हमें क्या करना है, इस ईमेल को चेक करवाना है, ठीक है, जो यूजर ने दी है, ठीक है। जो अब ये समझो कि ये ईमेल रजिस्टर हो गई, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो प्रॉम्प्ट चलेंगे ना, अब वो चलेंगे लॉगिन करवाने, ठीक है। कि अब ये ईमेल जो है वो मैच करती ही करती रजिस्टर ईमेल से, ठीक है। तो अब हम एक और 4 2 वैल्यू बनाएंगे, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि किस तरीके से हम इफ एल्स को मैनेज करेंगे, ठीक है। अपने कोड के अंदर जो अभी जो हमारी लॉजिक बनी हुई, ये लॉजिक बन रही है, ठीक है। इस लॉजिक में जैसे इफ एल्स को मैनेज करेंगे, अपनी लॉजिक को पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी ईमेल का हम बनाएंगे, लॉगिन ईमेल, ठीक है, क्योंकि वो ईमेल रजिस्टर हो गई ना। अभी हम क्या कराएंगे, ईमेल और लॉगिन ईमेल को मैच कराएंगे। अगर दोनों ईमेल मैच होंगी तो समझो यूजर ईमेल वैलिड है। अब इसका पासवर्ड चेक करें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दिया ईमेल, लॉगिन ईमेल, ठीक हो गया। और यहाँ पर हमने दिया लॉगिन पासवर्ड। अब जब फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोड को रन करेंगे, हमारे पास 4 फॉर्म चलेंगे, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वो यूजर को रजिस्टर करेगा, ठीक है। फिर यूजर से लॉगिन ईमेल और लॉगिन पासवर्ड लेगा, ठीक है। ये दोनों मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये हमने बना दिया, फॉर्म बना दिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी कंडीशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। जब ये काम हो जाए, इसके साथ में नीचे जब कोड आएगा तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो यूजर ने ईमेल डाला है, ठीक है। क्योंकि जब यूजर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म को एंटर करेगा तो उस पर ईमेल भी आ जाएगी, देन फिर पासवर्ड वाला फॉर्म चलेगा, देन फिर लॉगिन ईमेल चलेगा आपका फॉर्म, फिर आपका चलेगा लॉगिन पासवर्ड, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपको, बात समझाने कोई बात समझ है प्लीज पूछ लेना, ठीक है। आपके पास जो स्टार्टिंग जो फॉर्म है ना, वो काम करेंगे यूजर एज साइन अप आए, तो यूजर एज साइन अप। लेकिन हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है, हमारे पास कोई बैकएंड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले यूजर को बोलेंगे साइन अप करो। आप हमारे हमको यूजर में इंटर साइन अप लिखेंगे, ऊपर जो फॉर्म में लिखा था ना इंटर ईमेल, आप इसको इंटर साइन अप लिखेंगे और इंटर साइन अप पास करेंगे। तो यूजर आया, यूजर ने बोला भाई, यूजर बोलते भाई पहले आप साइन अप करो। यूजर ने अपना ईमेल लिखा jafar@gmail.com और हम उनमें पासवर्ड लिख देंगे, जाफर लिख दिया 1 तक पासवर्ड। फिर उसको और 2 प्रॉम्प्ट शो करवाएंगे। आप ये सोचो जो यूजर ने 2 प्रॉम्प्ट दे दिए ना, वो जाके सर्वर से सेव हो गए। अब ये इमेजिन करो कि यूजर ने स्टार्टिंग में 2 प्रॉम्प्ट दिए, हमारे कैसे हो गए, डेटाबेस में सेव हो गए। फिर जो वापस 2 प्रॉम्प्ट आएंगे, लॉगिन ईमेल देंगे और इसके लॉगिन पासवर्ड देंगे। अब आप ये सोचो कि यूजर जो है ना लॉगिन देना है। अब यूजर ने बोला भाई jafar@gmail.com, तो ये हम चेक करेंगे कि यूजर ने पहले जो ईमेल दिया था वो इस लॉगिन ईमेल से मैच करता है या नहीं करता। अगर तो मैच करता है तो ठीक है भाई, पासवर्ड चेक करना है, बात समझ लिए। तो भी चेक करेंगे, पासवर्ड चेक करेंगे यूजर का, यहाँ पे ईमेल यूजर की मैच करती है पुरानी ईमेल से, और पासवर्ड मैच करता है यूजर ने पहले पासवर्ड दिया था उसको, बात समझ लिए। यस सर। तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं, एक बेसिक लॉजिक साइन अप के मतलब फ्लो को लेके कंडीशन को समझ लेंगे, ठीक है भाई। कुछ भी समझ नहीं बिल्कुल हो सकते हैं।
बेसिकली ये जो हमारे पास कॉमन लगा है बीच में का ये जैसे पढ़ा भी है इसको हम लोग कहते हैं सेपरेटर। ठीक है, हम लोग सेपरेटर क्या करता है, दो वेरिएबल्स को आपस में सेपरेट कर देता है। जैसे आप कंसोल डॉट लॉग के हमने अब तक ये पढ़ा है कि भाई कंसोल डॉट लॉग के अंदर ई की वैल्यू कंसोल होती है। अगर आपको मल्टीपल करवानी है तो सिर्फ दो तरीके, एक तो क्या है प्लस लगा दो, वो कॉन्केट कर देगा। क्या कर देगा वो कॉन्केट। लेकिन कॉन्केट का मसला क्या है, स्पेस नहीं आता बीच में। सही, कंसोल में हमें स्पेस लगाने के लिए प्लस कॉस इक्वल्स कैलकुलेट स्ट्रिंग और प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा, मसला ये। तो इस तरह से सेपरेटर यूज कर दिया। सेपरेटर क्या करेगा भाई, ब्राउज़र के कंसोल के ऊपर एक वैल्यू को अलग कर देगा और एक वैल्यू को अलग कर देगा। तो ये सेपरेटर कहलाता है हमारे पास। एक ही लाइन कॉपी को सेपरेटर कहते हैं। आप सेपरेटर लगाते हो, लिखते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये हमने जो है ईमेल भी ले लिया यूजर का, साइन अप ईमेल और लॉगिन ईमेल हमने लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी कंडीशन देते हैं। अब देखो यहाँ पे हम फ्लो अंडरस्टैंड करते हैं। अब मैंने दूसरे चार चीजें ले ली, ठीक है, ईमेल भी ले लिया, लॉगिन ईमेल, साइन अप। अब मुझे जो माइंड सवाल करना, अब ये लॉजिक तो बन गई। अब मुझे जो चेक करवाना है कि ईमेल, लॉगिन ईमेल और साइन अप ईमेल दोनों मैच करे नहीं करे। अब मैं अपने माइंड से अपनी प्रीवियस जो है क्लास में जाकर देखूं यहाँ पे कौन सा टॉपिक, कौन सा लॉजिक, कौन सा टॉपिक यूज होगा। ठीक है, तो आपके माइंड में कौन सा टॉपिक आ रहा है, इफ एल्स। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इफ एल्स को। इफ एल्स से जैसे कि आपको संडे जो है सेंटेंस बताया था, जब हमने इफ लिख लिया तो इफ का मतलब उर्दू में होता है अगर। ठीक है, तो फिर जावास्क्रिप्ट खुद बोल रहा है अगर ना। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट मुश्किल नहीं है भाई। अच्छा हमारे लिए भी अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ये हमने बना लिया सेंटेंस। ठीक है, अब इसमें हमें चेक करवाना है कि जो ईमेल है, ठीक है, दूसरा तो ईमेल है और जो लॉगिन ईमेल है, दोनों मैच कर रहे नहीं कर। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ईमेल को ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर हम यूज करेंगे, डबल इक्वल यूज करेंगे। अभी ईमेल सिक्योर बड़ा करना है हमें, तो ट्रिपल इक्वल इस्तेमाल करेंगे ट्रिपल या बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डबल इक्वल से काम कर सकते हैं, तो दोनों स्ट्रिंग थी। ठीक है, बट हम उसको ट्रिपल देंगे ज़्यादा और सिक्योर। ओके, जैसे जो प्रॉम्प्ट से वैल्यू आती है वो स्ट्रिंग में होती है, जिसको हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे ट्रिपल इक्वल इस्तेमाल करते हैं ईमेल, और यहाँ पे फर्स्ट चेक करेंगे ईमेल और ईमेल। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा लॉगिन। अब ये कंडीशन चेक करेगी, आपका माइंड के लिए क्या चेक करेगी, चेक करेगी। ठीक है, अब ये तो काम कंडीशन फर्स्ट आपका बेस्ट चल जाएगा, बस में ही है। ठीक है, हमने मैच करवा लिया और यहाँ पे हमने यूजर को जो है यहाँ पे दे दिया अलर्ट। ठीक है, अगर ये ईमेल मैच कर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया अलर्ट और यू आर लॉगिन। ठीक हो गया, हमने यूजर को बता दिया भाई आपकी ईमेल मैच हो गई। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पासवर्ड, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या बात मैच देता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर ईमेल और लॉगिन में सेम नहीं हुआ तो ये ईमेल इफ का ब्लॉक चलेगा नहीं चलेगा, अगर उसमें मैच नहीं हुआ तो कहाँ आ जाएगा ये कोड, एल्स में आ जाएगा। अब मैंने एल्स में दे दिया अलर्ट, और अलर्ट में मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया कि इनवैलिड ईमेल एड्रेस। इनवैलिड यूजर। ठीक है, अब ये तो मेरा काम हो गया ईमेल का। अगर मिसाल के तौर पे ईमेल में कुछ सेम था और मुझे पासवर्ड चेक करना है यार, ठीक है, ये हो गया हमारा ईमेल का काम हो गया। अब इसको हम चेक करते हैं कि हमने ईमेल तो ईमेल की है, ठीक है, तो हमने कोड प्रोग्राम किया, इंटर ईमेल साइन अप, हमने यहाँ पे दे दिया हमार देखिए प्लस प्रोक्सीमेट काम करें या फिर यूजर आपको साइन अप कर रहे हैं, मतलब फ्लो गलत है, लॉगिन साइन अप का लेकिन सही है। अब ये नहीं ना बात है, वो आपके बैकएंड में सेव हो गया, ठीक है भाई। और सेकंड टाइम काम कर रहा है लॉगिन साइन अप, लॉगिन ईमेल का, अब ये कंसीडर करो कि इसका सेकंड टाइम आया लॉगिन करने के लिए। ठीक हो गया, ये हमने ईमेल साइन अप डाल दी, यहाँ पे हमार@gmail.com। ठीक है, मैंने एंटर कर दिया, मैंने पासवर्ड खुद भी दे दिया, लेकिन पासवर्ड चेक नहीं होगा। ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से।
अब मुझसे पूछा कि इंटर लॉगिन ईमेल, अब यहाँ पे मैं इसको देता हूँ hamad@gmail.com, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंटर सेट कर रहा हूँ, इसे यू आर लॉगिन, ठीक हो गया। अगर मैं इसको बोलता थोड़ी सी एक वर्ड की मिस्टेक करूँ ना, ये मुझे एरर दे देगा कि भाई आपका यूजर इनवैलिड है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इनवैलिड का मतलब क्या है? गलत पासवर्ड, गलत ठीक है, इंटर ईमेल एड्रेस मैंने कर दिया, फिर से करते हैं हमाद इसको पहली बार में साइन अप कर पहली बार ठीक है, हमने पासवर्ड इसको दे दिया हमने। ईमेल अब यहाँ पे हम करें लॉगिन, पासवर्ड देते हो। मैंने यहाँ पे क्या यहाँ देखो सिर्फ एक स्पेस डाला, ठीक है, गलती से ना, ठीक है, ये बिल्कुल एम्प्टी मैंने यहाँ पे स्पेस डाल दिया। अब ये हमने ईमेल को रजिस्टर करवा दिया, अब ईमेल को लॉगिन करवा, ठीक है, इस यूजर को चेक कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आपके हिसाब से ये परफेक्ट है या कोई मिस्टेक है सर? नहीं मिस्टेक, इससे मुझे इनवैलिड रिजल्ट दिया, मिस्टेक क्या थी सर? एक स्पेस, ठीक हो गया। तो ये कंडीशन तो हमारी हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई, हमारा ईमेल तो हो गया क्लियर। अगर ईमेल इनवैलिड है तो उसने बता दिया, ईमेल अगर करेक्ट है वो भी बता दिया। अब बट मैं यहाँ पे पासवर्ड का काम मुझे करना है, तो ईमेल का तो काम हो गया, मैं पासवर्ड का काम कैसे करूँगा यार? मैसेज तो करता हूँ, ठीक है। अरे हम आपके तरीके से करते हैं, ठीक है। फिर हम जो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, इसका इस तरीके से इसको और दूसरा टॉपिक है इसका एक वो है, उसका मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी यूज कर सकते हैं। या वो लगा ना ऐसे इफेक्ट हो बहुत बेसिक स्टार्ट हो जाएगा। एक काम करो, गेट करा दो, एंड ऑपरेटर और अच्छा, और ऑपरेटर, ठीक है, आया होगा ये जिससे भी हम कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये हो गया ईमेल और हमने लॉगिन और ईमेल कर दिया, ठीक हो गया। अभी ईमेल तो हमारा क्लियर हो गया, अब हमें क्या करना है, पासवर्ड को चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्हें गेट पढ़ा लिए, पढ़ाना है। अच्छा, अब पढ़ते हैं यहाँ पे गेट ऑपरेटर, जिसमें हमारा होता है एंड ऑपरेटर, एक होता है और ऑपरेटर, ठीक है। अब इसका वर्क जो है ना, किस अब आप इसको ये वर्क किससे करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये कंडीशन है ईमेल और लॉगिन, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेट तो ट्रू होती है, ये मैच करती है, अब मैं इसके आगे एक को कंडीशन चेक कर रहा हूं। सीधी है कि अभी तक करंटली हम क्या करते हैं भाई, इसका बात है, इसके अंदर हम एट अ टाइम एक कंडीशन चेक करते हैं, एज इक्वल टू 18 या एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 या एज लेस देन इक्वल टू 18, ये करना लो। हमने अगर ईमेल इक्वल टू लॉगिन ईमेल, अगर मैं ये चाहता हूं कि एक वक्त पर ही दो कंडीशन एक ही उससे चेक कर लूं, ये पॉसिबल है। मतलब एक वक्त पर ही मैं मल्टीपल कंडीशंस को भी अपने इस ब्लॉक के अंदर चेक कर सकता हूं। मतलब क्या मैं ईमेल को भी चेक कर सकता हूं इसके अंदर और पासवर्ड को भी चेक कर सकता हूं, सही है भाई। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, फिर कुछ गेट्स होते हैं, क्या होते हैं, कुछ गेट्स। हमारे पास दो तरह के गेट्स होते हैं, एक होता है एंड और एक होता है हमारे पास और। इसको भी क्लियर करके भाई एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, सही है भाई। एंड ऑपरेटर क्या कहता है, एक नाम ही ऑपरेटर अभी पासवर्ड अब देखिए लॉगिन पासवर्ड अब मान लीजिए क्या करें, इसके अंदर मान लीजिए भाई ईमेल इक्वल टू लॉगिन में जो भी आपकी एक कंडीशन बता रहा है वो, और एंड का साइन, ये एंड होता है ना आपके पास, आपने लगाए दो एंड, इसका मतलब यहां पे यूज हो रही है एंड ऑपरेटर। फिर यहां पे एंड ऑपरेटर की भाई रिक्वायरमेंट होती है कि मेरे लेफ्ट साइड पे और मेरे राइट साइड पे जो दोनों कंडीशन है वो दोनों ट्रू होनी चाहिए। अगर तो ये दोनों एंड ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे कंडीशन अगर ट्रू होगी तो आपका इफ ब्लॉक अगर ट्रू होगा, अदरवाइज आपका इफ ब्लॉक ट्रू नहीं होगा। अगर मिसाल के भाई हमारे ने अपना ईमेल से डाला, पासवर्ड नहीं डाला, कंडीशन फॉल्स, पासवर्ड नहीं डाला, ईमेल गलत डाला, कंडीशन फॉल्स। एंड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है कि भाई दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड एट अ टाइम जो मेरे पास ट्रू होनी चाहिए, अगर तो ट्रू नहीं है इफ फॉल्स, सही भाई।
ठीक हो गया, अंडरस्टैंड होगी। ये एंड ऑपरेटर क्या करता है, ईमेल और लॉगिन ईमेल दोनों सेम हो गई, मैच कर गई, ट्रू हो गई कंडीशन, देन ये आगे बढ़े। अगर अगर फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन जो पहली कंडीशन है उसको पहले चेक करेगा, देन ये ट्रू होती है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है, ठीक है, देन आगे बढ़े, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, ईमेल और लॉगिन ईमेल मैच नहीं करता, ये यहाँ से डायरेक्ट डालेगा यस सर और ये आगे बढ़ेगा ही, ठीक है। एंड ऑपरेटर बोलता है मुझे आप दो ट्रू, अगर मुझे एक भी फॉल्स मिलेगा ना, मैं आपकी कंडीशन वहां खत्म कर दूंगा और मैं आगे चेक नहीं करूंगा, बात क्लियर होगी आपको, ठीक है। एंड ऑपरेटर क्या कहता है, जैसे फॉल्स मिल गया ना, बस मेरा काम खत्म। अब मैं अगर आपको आगे नहीं बात करूंगा आपसे, बस जो है आप जाओ इनवैलिड यूजर का, जैसे ई चांस चल रहा है ना आजकल, वो कैमरे ने पिक्चर दे दी बस तो ये एंड ऑपरेटर कहता है बस मुझे आपने फॉल्स दिया, मेरा काम खत्म, वो आ जाएगा आपका अलर्ट करना, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ईमेल और लॉगिन सेम हो गया, ठीक है, दोनों मैच कर गए। अब ये ट्रू हो गया कंडीशन, अब इसको फॉल्स नहीं मिला, ठीक है, तो दैट्स व्हाई अभी आगे जाएगा, ठीक है। अब चेक करेगा कि पासवर्ड एंड लॉगिन पासवर्ड दोनों मैच करते हैं नहीं करते, अगर मैच करते ये यू आर लॉगिन, अगर मैच नहीं करेगा ये राइट एल्स में करेगा और बोलेगा इनकरेक्ट, ठीक है। अंडरस्टैंड हुआ आपको ये एंड ऑपरेटर? कोई सवाल उसके बारे से पूछने पहले जी, मल्टीपल अपनी हाँ कंडीशन तो मल्टीपल है, ये कंडीशन चेक कर ली बस, ठीक हो गया। अब ये कंडीशन चेक करेगा, अगर हम इसके अलावा एक और कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ईमेल सेम है, पासवर्ड सेम है, अब मैंने कहा कि 18 यूजर की एज हो, ठीक है, अगर यूजर की एज 18 से कम है, भले ईमेल इसका सेम है, भले पासवर्ड सेम है, बट फिर भी यूजर लॉगिन ना करे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भी लगा दूंगा एंड ऑपरेटर लगाऊंगा, फिर से यहाँ पे एंड ऑपरेटर यानी मल्टीपल ईमेल आपसे वो चेक कर सकते हो कंडीशन, ठीक है। फिर से मैंने फॉर एग्जांपल लगा दिया यहाँ पे एंड ऑपरेटर और या मैंने चेक कर लिया एज, ठीक है, एज बराबर एज, ठीक है, इक्वल टू, अगर एज सेम है उसको एज ग्रेटर देन 18 है, ठीक है, एज 18 से बड़ी है तो आप इसको जाने तो वरना इसको, ठीक है, यू फॉल्स करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल जो कंडीशन एंड ऑपरेटर ला सकते हैं, ठीक हो गया आपका एंड ऑपरेटर। इसको हम चेक करते हैं, फिर हम देखते हैं और ऑपरेटर कि और ऑपरेटर का काम क्या है, ठीक हो गया। तो ये एंड ऑपरेटर कंडीशन आपको समझ में आ गई कि या हम ये इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं, डबल जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर डबल यूज कर सकते हैं। आपने 3 क्यों लगाया, टाइप की चेक कर रहे हैं आप यहाँ पर, इसलिए चेक करें कि अगर से फॉर एग्जांपल हमारा अब स्ट्रिंग आ है, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हम 2 भी लगाए 3 भी लगाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट अगर पासवर्ड के अंदर मैंने यहाँ पे लगा दिया आई थिंक, तो अब ये क्या बन गया नंबर, अब जो इसमें नंबर जो इसकी जो वैल्यू आएगी ना प्रॉम्प्ट की वो आएगी नंबर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो पासवर्ड इसको जो अभी अंडरस्टैंड करना, ठीक है, ये वाला जो पासवर्ड है आपका साइन अप वाला पासवर्ड, हमने इसके पीछे प्लस नहीं लगा, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लगाया इसको लॉगिन करवाऊंगा ना प्रॉम्प्ट को, लॉगिन वाले पासवर्ड, अच्छा मैंने इसको दे दिया प्लस, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो नंबर में आएगी, ठीक है। अब मुझे बताओ ये पासवर्ड जो साइन अप हुआ था उसकी वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग की है, और जो पासवर्ड लॉगिन हो गया उसकी वैल्यू क्या है, नंबर की। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये बात करेगा क्या, ठीक है। दैट्स व्हाई इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दोनों स्ट्रिंग है, हमें मालूम है हम यहाँ पे 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो गया। दोनों नंबर भी तीनों तब वैल्यू ठीक है, अब इसको तो चेक करते हैं कि हमारे जो कंडीशन हमने रिजेक्ट की, जो हमारे लॉजिक हमारे माइंड में चल रही है वो लॉजिक हमने कोड में जनरेट कर, ठीक है। अब जो हमारे लॉजिक कोड में जनरेट ठीक है नहीं, ठीक है, चेक करते हैं। सो लेट्स सी, हमने सब लोग अपने यूजर को जो है लॉगिन करवाया और सॉरी साइन अप करवाया हमने, हमारे एड्रेस से हमने, ठीक है, लॉगिन करते हो साइन अप करते हैं, इंटर किया, हमने पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4 5। अब जो आप बोल रहे हैं जो एंड ऑपरेटर वाला, अब यहाँ ही हम चेक कर सकते हैं कि पासवर्ड की जो लेंथ है, जो कैरेक्टर की जो है ना वो 4 है या 6 से कम है, तो आप फिर इसको जो है लॉगिन करवाते हो, आप इसको जो है रोक दे, ठीक है। इसके लिए देखो कंडीशन हमें जनरेट करनी पड़ेगी, तो हम करते हैं ताकि पूरा फ्लो जो है आपके माइंड में क्लियर हो जाए इस तरह से, ठीक होगा। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4, अब ये मेरा साइन अप का फ्लो खत्म हो गया। अब मैं जाता हूँ लॉगिन को ओपन, ठीक है। अब मैंने दे दिया यहाँ पे हमारे इंटर मैंने क्या हमारा पासवर्ड 1 2 3 4,
सेम थे बिल्कुल दोनों पासवर्ड ईमेल। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सक्सेसफुल रिजल्ट आ गया। एक ही कंडीशन के अंदर एक ही लाइन के अंदर जो है मल्टीपल जो है वेरिएबल्स को मल्टीपल जो है कंडीशन को चेक कर लिया। ठीक है, ये किसके किस क्लास में कर सके, एंड ऑपरेटर क्लास से। ठीक हो गया। तो ये कंडीशन हमारी बेस्ट हो गई, हमारी कंडीशन हमारी लॉजिक बन गई। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लगाता हूँ और ऑपरेटर, ठीक है, अब जैसे कि एंड ऑपरेटर काम कर रहा है, एंड ऑपरेटर बोलता है मुझे आप दे दो और मैं कंडीशन खत्म कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही हमें बोलता है और ऑपरेटर, और ऑपरेटर बोलता है जैसे मुझे ट्रू मिलेगा ना मैं कंडीशन खत्म कर दूंगा। ठीक है, यानी और ऑपरेटर बोलते हैं ट्रू फॉल्स नहीं, एंड में ट्रू मिल जाए। और भी होता है कि अगर कहीं एक कंडीशन ट्रू हो गया, अब मिसाल के तौर पे आपने ऐड डाल दिया, आप लगाते हो और ऑपरेटर, क्या लगाते हो और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का काम ये होता है कि अगर लेफ्ट साइड या राइट साइड से दोनों कंडीशन में एक भी ट्रू हो गई, ठीक है, और मतलब ऐड होने चाहिए दोनों साइड ट्रू चाहिए ना, और वो एक साइड ट्रू चाहिए बस। और ये कहता है कि अगर दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो गई मैं इसे चला दूंगा, लेकिन अगर दोनों फॉल्स है तो नहीं चलाएगा। ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब दो में से कोई एक ट्रू हो जाए। ये बहुत सारी कंडीशन आती है भाई, मैं बताता हूं आपको भी। चलो ये चला के जैसे फॉर एग्जांपल यूजर ने ईमेल से डाल दिया, ठीक है, और पासवर्ड गलत डाल दिया, जब भी यूजर लॉगिन हो जाए, क्योंकि और ऑपरेटर ने क्या कहा मुझे एक ट्रू कंडीशन मिल गई ना, अब मैं डायरेक्ट इफ ब्लॉक लगा दूं। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन हमारी जो है, अब जैसे इसको ईमेल जो है गलत मिला, ठीक है, ये जाएगा पासवर्ड के ऊपर और पासवर्ड को करेक्ट मिल जाता है नेक्स्ट करें जब भी लॉगिन करते हैं। ठीक है, और ऑपरेटर का पर्पस की आपने आपको कुछ चला के हम चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने साइन अप किया, समझ क्या ये और यहाँ पे समझ हमने में आया भैया, पासवर्ड दोनों दिया। समझ में आए। अब यहाँ पे हमने चेक करना है ईमेल, अब मैं ईमेल डाल दिया यहाँ पे रॉन्ग। ठीक है, ये क्या पासवर्ड के ऊपर पासवर्ड हमने इसको करेक्ट किया, इसमें क्या दे दिया हमें यूआरएल, जबकि ईमेल इसका रॉन्ग था और वो क्या मिला ट्रू। जैसे उसको ट्रू मिला उसने पिछले वाली परवाह नहीं, ठीक है, वो रॉन्ग है ठीक है, उसने अगर ट्रू मिल गया ना बस मेरा काम हो गया, मैं जाके इसको चला दूं। अब मुझे ये बताओ जो हमने लॉजिक बनाई है इसके हिसाब से ट्रू का इस्तेमाल हमें करना है या एंड का इस्तेमाल करना है? एंड का एंड का इस्तेमाल, एंड का पर्पस क्या है कि वो क्या करेगा, दोनों तरफ से ट्रू हो, लेफ्ट एंड राइट दोनों कंडीशन दोनों ट्रू होगा तो आगे जाकर एक भी फॉल्स मिला वर्दी तो क्या मतलब है हमारा पर्पस क्या है कि लॉगिन और ईमेल दोनों सेम हो। गलती से भी ईमेल में या पासवर्ड में कोई प्रॉब्लम हो, कोई मिस्टेक हो तो आप क्या कर दो इनवैलिड रिजल्ट कर दो। और बड़ी कंडीशन बहुत सारी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम फॉर्म फिल करते हैं ना, तो हमें वहाँ पे यूजर को बताना होता है जब ना फिर हमारा मल्टीपल फॉर्म की फील्ड है, जैसे आप अपना नेम दो, अपना एज दो, अपना पूरा डेटा शेयर, ठीक है, और यूजर क्या करता है कि बगैर फिल करेगा ये एंड है, क्या करता है उसको फंक्शन को कॉल कर देता है यानी रजिस्टर कर देता है, ठीक है, बटन प्रेस करता है तो हमारा फंक्शन है ना वो चल जाएगा, तो हमारी एम्प्टी वैल्यू डेटा से चली जाएगी। इसलिए हम इसको रोकने के लिए यहाँ पे जो इस कंडीशन यूज करते हैं, अगर ईमेल ना हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल यूजर ने ईमेल एम्प्टी छोड़ दी, ईमेल की इनपुट जो फील्ड है ना फॉर्म की फील्ड है उसको हमने फिल नहीं किया, ठीक है, जब भी आप इसको इंटर ऑल वैलिड फील्ड इफ में गिर जाओ और आप चला दो इंटर ऑल वैलिड फील्ड, ठीक है, इसे ईमेल डाली यूजर ने, पासवर्ड डाल दिया, एज ही डाली अपनी, फोन नंबर डाला, इंटर ऑल वैलिड फील्ड, बात समझ आ रही है? इस तरह से और ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। क्या कहना? अच्छा से कैरेक्टर को हमें जो है इसकी डिबेट को चेक करना है। तुमसे जो हमारे ये बच्चे ऐसे चप्पू से खड़ा है, बहुत बड़ा है। अच्छा भाई दास एक सर आ रही है तो भाई बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करा मान ले तो क्लैपिंग होनी चाहिए यार। मुझे लग रहा था कि शायद आपके समझ में ना है, लेकिन आपकी भाई समझ में थोड़ा आ गया, क्योंकि ये मैं करवाता हूँ जब मैं इस फैसले बिल्कुल आखिरी में खत्म कर रहा हूँ ना मैं इसलिए करवाता हूँ।
लेकिन अच्छी बात है भाई, आपको समझ में आ गया। इसका मतलब ये है कि आपको डायरेक्ट कोर्स खत्म करवा के जावास्क्रिप्ट खत्म करवा देते हैं। चलिए ये स्टार्ट करते हैं भाइयों। ये वाला सर कुछ तो चलो मैं काम करता हूँ ना, मैंने करा कमेंट। चलिए क्लास, हम लोग कुछ इसी टाइप की एग्जाम्पल करते हैं और मैं आपको कुछ और टॉपिक्स भी है उसको भी करवा दूँ भाई, साथ ही साथ कवर करवा देता हूँ। तो इंशाल्लाह ये है कि भाई हमारे पास जो हमारी कंडीशंस के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जैसे आप लोगों ने भाई अभी ये देखा, जो नया टॉपिक आप लोगों ने देखा वो देखा गेट्स, कि किस तरह हम लोग गेट्स का यूज करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो गेट्स होते हैं वो होते हैं दो किस्म के। कितने किस्म के? एक होता है हमारे पास एंड गेट, बातें कौन कर रहे हैं, और एक होता है हमारे पास और गेट। अच्छा, और गेट का जो साइन होता है ना वो आपको मिलता है इंटर के ऊपर। आप देखो इंटर नजर आ रहा है, तो उसके ऊपर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो शिफ्ट प्रेस करके स्ट्रेट लाइन, सही है? हाँ, स्पेस विदाउट स्पेस करोगे तो फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगा। तो शिफ्ट प्रेस करके आप क्या करोगे, दो लाइन मतलब उस पर क्लिक करोगे तो ये दो लाइन आपके पास आ जाएंगी। तो ये हमारे पास होता है कौन सा ऑपरेटर, और एंड का हमारा साइन होता है कौन सा भाई, डबल एंड। ठीक है भाई। तो चले भाई एक काम करते हैं, सबसे पहले एक छोटी सी भाई फिर से बेसिक एग्जांपल करते हैं हम लोग। हमें क्या करना है कि भाई यूजर का एक ईमेल लेना है, सही है? एक काम करते हैं, हमारे पास एक यूजर है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। हमारा यूजर है जो ऑलरेडी क्या है, हमने कहा बार यूजर ईमेल इक्वल्स टू admin@gmail.com। मतलब हमारा एक यूजर है जिसका ईमेल क्या है, admin@gmail.com, बार यूजर पासवर्ड, और ये उस यूजर का क्या है भाई, पासवर्ड है। मतलब हमारे सिस्टम के अंदर एक एडमिन है जिसका ईमेल क्या है, admin@gmail.com, और उसका पासवर्ड क्या है, admin@123। अब आपको ये सोचना है और समझना है और कंसिडर करना है कि ये दोनों वेरिएबल हमारे पास डेटाबेस पे थे। कहाँ से थे? अब मुझे सिंपल भाई यूजर आया ना, तो यूजर से पूछते हैं कि भाई आप अपना ईमेल और अपना पासवर्ड दो। क्या दो? अपना ईमेल और पासवर्ड। सबसे पहले ईमेल चेक करवाते हैं। सबसे पहले क्या करवाते हैं? मैंने बोला भाई बार यूजर ईमेल फ्रॉम, यूजर ईमेल फ्रॉम। इससे क्या होगा, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि अच्छा भाई ये वेरिएबल जो ना ये फ्रॉम से अपडेट होगा, किससे अपडेट होगा, फ्रॉम से अपडेट होगा। या आप चाहो तो इसको ये कर दो भाई यूजर ईमेल इनपुट, क्योंकि फ्रॉम में यूजर क्या करता है, इनपुट देता है ना। तो हमने क्या करा, यूजर ईमेल इनपुट इक्वल्स टू फ्रॉम, और भाई इसको वैल्यू मैंने क्या पास कर दी, इंटर योर ईमेल एड्रेस। भैया क्लियर है? कोई मसला? सबसे ये वेरिएबल फ्रॉम के अंदर जो यूजर वैल्यू देगा उसको कहाँ लेके घूमेंगे, हाथ में, जेब पे रख के घूमे। ये डेटाबेस से सेव है, मतलब admin@gmail.com भी क्या है, एक वैल्यू है, इसको हाथ में लेके घूमू। एग्जैक्टली ये है आपके पास साइन अप डेटा, दोबारा साइन अप नहीं करना पड़ेगा, सही है भाई। तो ये हमारे पास क्या है, साइन अप डेटा। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या है, यूजर जो हमें इनपुट देगा, लॉगिन वाला फ्लो है। तो यूजर जब भी हमें ईमेल एड्रेस का इनपुट देगा ना, सबसे पहला काम इसको भाई कंसोल करवाओ। क्या करवाओ इसको, कंसोल। तो मैंने क्या बोला भाई, यूजर ईमेल इनपुट, यूजर जो भी इनपुट दे कंसोल करवा दो भाई। मैं गया रिफ्रेश करा, जाफर@gmail.com, कंसोल में आ गया। admin@gmail.com, कंसोल में आ गया। मैंने कहा एडमिन, आ गया एडमिन। तो मतलब जो भी यूजर इनपुट के अंदर, इस फ्रॉम के अंदर इनपुट लिखेगा वो हमारे पास इस वेरिएबल में क्या हो जाएगा भाई, सेव हो जाएगा। अब सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि मुझे यूजर की जो ईमेल है, यूजर की क्या है, जो ईमेल है
उसको मैच करवाना है। उसको क्या करवाना है? इससे जो यूजर की ऑलरेडी ईमेल है, मतलब मुझे यूजर का जो भाई ईमेल का इनपुट है ना, उसको मैच करवाना है अपने सिस्टम की ईमेल से। किससे? तो मैंने क्या करा, इफ यूजर ईमेल इनपुट, मतलब जो यूजर हमें इनपुट दे रहा है ईमेल का, वो अगर तो इक्वल है किसके? यूजर ईमेल के, तो भाई आप सिंपल यहाँ पे कंसोल करवाओ और क्या बोलो भाई, लॉगिन। क्या बोलो भाई? और अगर तो यूजर ने जो इनपुट हमें दिया ईमेल का वो इक्वल नहीं होता किसके? यूजर ईमेल के, तो भाई आप एल्स करवाओ और उसमें भी कंसोल करवा दो क्या, इनवैलिड यूजर। क्या कहा मैंने? इनवैलिड यूजर। अब बताओ एक बात समझ में आई या नहीं आई? कितने लोग क्लियर है? थोड़ा सा यहाँ पे कोई सवाल किसी का? ब्राउजर पे गया, मैंने लिखा jafar@gmail.com, नहीं होगा। क्या कर रही है? इनवैलिड यूजर। क्योंकि भाई हमारे सिस्टम में जो यूजर है ना वो है admin@gmail.com। रिफ्रेश करा, मैंने सिर्फ एडमिन लिख दिया, क्या कर रही है? इनवैलिड यूजर। अब मैंने लिखा admin@gmail.com, क्या कर रही है? लॉगिन। तो अब हमारे पास यूजर ने में इनपुट दिया वो, और जो ऑलरेडी हमारे भाई डेटा के अंदर मौजूद है, हमारी मेमोरी में मौजूद है ईमेल, उससे वो मैच हो गया। अब तो समझ में आया? अगर यूजर गलती से admin@gmail.com लिख दे, अब हमारे पास क्या है यहाँ पे? सिर्फ जी कैपिटल है, सिर्फ क्या जी? क्या हुआ भाई? इस टॉपिक को हम लोग कहते हैं केस सेंसिटिव। क्या कहते हैं? जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जब हमारे पास क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। भाई केस सेंसिटिव का मतलब होता है स्मॉल ए इज नॉट इक्वल टू कैपिटल ए। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? भाई स्मॉल जो छोटा वाला ए हमारे पास वो बड़े ए के इक्वल नहीं है। मतलब छोटा एप्पल इज नॉट इक्वल टू बड़ा एप्पल। सिंपल सी बात है, सही है भाई? तो स्मॉल ए इज नॉट इक्वल टू कैपिटल ए, ये हमारे पास क्या होता है भाई? केस सेंसिटिव। अब मुझे बताओ भाई मेरे कितने लोगों को समझ में आया? क्लियर है? तो भाई अगर आपने कोई एक कैरेक्टर भी लोअर केस के बजाय अपर केस में लिख दिया, आपकी कंडीशन फेल। अगर हमारे पास गलती से हमने सब कुछ सही लिखा, सब कुछ, आखिरी में क्या लगा दिया? स्पेस। क्या लगा दिया आखिरी में? जब भी हमारे पास हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू, जावास्क्रिप्ट हमारे पास वाइड क्या कहते हैं, वाइड स्पेस लैंग्वेज है। वाइड स्पेस लैंग्वेज का मतलब आप एक स्पेस दोगे एक स्पेस काउंट होगा, आप दो स्पेस दोगे दो ही काउंट होंगे भाई। एचटीएमएल वाइड स्पेस का कॉन्सेप्ट होता है ना, आप मल्टीपल स्पेस दे दो एक ही काउंट होगा। एचटीएमएल में क्या है? आप एक साथ 10 स्पेस दो, इंडियन काउंट कितने होंगे? एक। जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है भाई। जावास्क्रिप्ट के अंदर 10 स्पेस का मतलब कितने स्पेस? 10 स्पेस। एक स्पेस का मतलब एक, 1000 स्पेस का मतलब 1000। सेंसिटिव क्लास क्लियर है? स्पेस बेसिकली जावास्क्रिप्ट एज अ वैल्यू कंसीडर करता है। क्या कंसीडर करता है? एज अ वैल्यू। जैसे ABCD वैल्यू है ना, A वैल्यू है, B वैल्यू है, C वैल्यू है, D वैल्यू है, इसी तरह हमारे पास स्पेस भी क्या है? वैल्यू है। क्लास क्लियर हुआ? तो भाई हमने क्या देखा? जावास्क्रिप्ट हमारे पास केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? स्मॉल a इज नॉट इक्वल टू कैपिटल ए, ये याद कर लो। और जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या? वाइड स्पेस, एक स्पेस एक, 10 स्पेस 10। क्लास आगे बढ़े? क्या क्लियर है? तो भाई मैं आया, मैंने लिखा admin@gmail.com और ओके करा, और क्या हुआ भाई? यहाँ पे हमारे पास लॉगिन हो गया। अब बताएं क्लास समझ में आया? अच्छा आगे बढ़े। देखो वो जो हमने करा था ना, वो बेसिकली हमने आउटपुट जनरेट करने के लिए करा था। इसलिए करा था आउटपुट जनरेट करने में चलाओ।
आउटपुट जनरेट करने के टाइम पे वो चीज़ करो, कोई टेंशन नहीं है, वहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, उससे आउटपुट ले रहे हैं। आउटपुट हम अपनी मर्जी का कस्टमाइज कर सकते हैं, बात समझ में? लेकिन हाँ, जब हम इनपुट देंगे ना इसको, तो उसमें हमारी मर्जी नहीं चलेगी। वो हमें क्या बोलेगा भाई, यानी हम बैठे हैं यहाँ पे, अब हमारे इलाके में हमारे मुताबिक चलोगे, हम अपने मुताबिक नहीं चलेंगे। तो उसका ये सीन है। आपके जो सवाल में कि भाई लास्ट में हम लोग स्पेस जनरेट करने के लिए प्लस और डबल क्वेश्चन लगा रहे थे, क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यू में स्पेस था ही नहीं। हमने जो इनपुट दिया विदाउट स्पेस दिया, तो वो हमें क्या करेगा, विदाउट स्पेस ही देगा। तो हमें खुद से स्पेस जनरेट करना पड़ेगा। क्लियर है मुस्तफा? कोई सवाल क्लास किसी ने यहाँ पे भाई? क्लास पीछे तक भाई क्लियर है? तो सिंपल, हमने अभी क्या करा, यूजर का ईमेल लिया, उस ईमेल को अपने यूजर ईमेल के साथ मैच करवा दिया। भाई अब मैं चाहता हूं कि यूजर का ईमेल तो मैच करवा दिया, सर पासवर्ड तो मैच करवाएं कि भाई अगर कोई बंदा आए लिख दे admin@gmail.com, उसको एक्सेस दे दें क्या? नहीं भाई, पासवर्ड पूछेंगे उससे। आप फेसबुक पे जाओ, अपना ईमेल लिखो, फेसबुक आपको एक्सेस दे देगा? भाई इस तरह तो आप लोग मुझे अपनी ईमेल बता दो, मैं घर जाके सबका ईमेल एड्रेस एक्सेस करता हूँ और रात में देखता हूँ तुम किससे बातें करते हो भाई। सही है भाई? तो इस तरह तो नहीं होता सर, ईमेल के साथ साथ पासवर्ड भी होगा। तो भाई अब हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा था ना क्लास, वो ये पढ़ा था कि हमारे पास जो हमारा इफ का कीवर्ड होता है जिसपे कंडीशन लगती है, उसको हम लोग लगाते थे सिंगल कंडीशन। कितनी कंडीशन? लेकिन आप चाहो तो अपने इफ के ब्लॉक के अंदर मल्टीपल कंडीशंस को भी लगा सकते हो, मल्टीपल कंडीशन को भी। जैसे कि भाई हमने क्या बोला, हमारा ईमेल भी मैच होना चाहिए और हमारा पासवर्ड भी मैच होना चाहिए, और इसी जगह पे, इसी ब्लॉक के अंदर, इसी ब्लॉक के अंदर। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? कितने लोग क्लियर है? तो भाई हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है क्लास, जहाँ पे गेट्स का, किसका? एक होता है हमारे पास एंड, जिसको भाई रिप्रेजेंट करते हैं किससे हम लोग? डबल एंड से। एक होता है हमारे पास क्या? और, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं भाई दो लाइनों से। ये दो लाइन आपको कहाँ मिलेगी भाई? इंटर के ऊपर। देख लो भाई सारे कीबोर्ड्स के अंदर पाइप होता है, बोलने नहीं पाइप नहीं होता, ये पाइप भाई, ये पाइप आपके पास है। नहीं सिंटैक्स है ना, सिंटैक्स है, सिंगल लाइन यूज नहीं होगी। आपको हमेशा एंड के लिए दो लिखने होंगे और के लिए दो लिखने होंगे। सिंगल एंड एक वैल्यू है, सिंगल एंड क्या है? एक स्पेशल कैरेक्टर की वैल्यू है, और ये पाइप भी सिंगल एक वैल्यू है स्पेशल कैरेक्टर की। इस वजह से आपको डबल एंड लगा के बताना पड़ता है कि भाई कोई आम ऑपरेटर नहीं है बल्कि एंड ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। ये भी डबल लगा के बताना पड़ता है कि भाई ये कोई आम ऑपरेटर नहीं बल्कि और ऑपरेटर है। सही भाई? अब एंड ऑपरेटर पहले समझते हैं कि भाई एंड क्या होता है और क्या होता है। पहले तो एंड भाई, सबसे पहले आप समझो ये आपके पास कंडीशन 1 है। क्या है आपके पास? कंडीशन 1। मैं चाहता हूं ये इफ जो है ना अपने पास दो कंडीशन ले। कितनी कंडीशन ले? दो कंडीशन। तो मैंने कंडीशन 1 पास करी और मैंने बोला एंड और कंडीशन 2। जैसे क्लियर है भाई? ये आपका इफ जब तक ट्रू नहीं होगा, ये आपका इफ जब तक ट्रू, जब तक एंड के पास दोनों साइड पे क्या ना आ जाए? ट्रू ना आ जाए। अगर तो कंडीशन 1 ट्रू हो गई तो ये आगे बढ़ेगा कंडीशन 2 पे। अगर तो कंडीशन 1 फॉल्स हो गई, ये आगे ही नहीं बढ़ेगा, ये वहीं रुक के भाई फेल, ये वहीं रुकी क्या हो जाएगा? फेल, और चल जाएगा एल्स। कितने लोग क्लियर है? और अगर आपके पास कंडीशन 1 यहाँ पे क्या हो गई भाई? ट्रू हो गई, तो ये चेक करेगा एंड के बाद वाली कंडीशन, मतलब कंडीशन ट्रू। अगर तो भाई कंडीशन 2 आपके पास ट्रू हुई और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एंड ऑपरेटर के भाई दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ट्रू हुई, तो आपकी कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज आपकी कंडीशन ट्रू नहीं है। क्लास बात समझ में आई या नहीं आई? भाई हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर और हमारे सिस्टम के अंदर जो ट्रू फॉल्स होता है ना क्लास, ये बेसिकली होती है ट्रू की वैल्यू 1 और फॉल्स की वैल्यू क्या होती है? 0। ये पढ़ा लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा मैथ के अंदर, या आप लोगों ने कंप्यूटर में पढ़ा होगा बेसिक, कि भाई ट्रू का मतलब होता है क्या? 1, और फॉल्स का मतलब क्या होता है? 0। क्लास क्लियर है?
भाई एंड ऑपरेटर, अगर सपोज आपके पास एंड मतलब ट्रू एंड ट्रू, इसका जवाब क्या निकलेगा? कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू एंड फॉल्स, इसका जवाब क्या निकलेगा? भाई फॉल्स। अगर दोनों में से कोई एक साइड भी क्या हुई? फॉल्स, तो मतलब फॉल्स। भाई फॉल्स और ट्रू, मतलब पहला फॉल्स है बाकी क्या है? ट्रू, तो क्या होगा? ये भी फॉल्स। और अगर दोनों साइड पे फॉल्स है तो क्या होगा भाई? फॉल्स ही होगा। अब मुझे बताओ क्लास के एंड ऑपरेटर समझ में आया या नहीं आया? कितने लोग क्लियर है? क्लियर है सबको? भाई फिर हमारे पास एक और होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्लास? और ऑपरेटर। बहुत आसान सी चीज है भाई। कंडीशन है, कंडीशन के अंदर दो कंडीशन थे, एक ऐसे, कितनी कंडीशन थे? दो। एक कंडीशन वन कौन सा ऑपरेटर लगाया? और कंडीशन टू। भाई और ऑपरेटर आपसे ये कहता है लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे कोई भी एक ट्रू हो गई, मैं इसको चला दूंगा। अगर दोनों ट्रू हो गई फिर भी चला दूंगा। बात समझ में नहीं आई? मतलब अगर आपके पास एक कंडीशन ये है, ट्रू ट्रू मतलब ट्रू और ऑपरेटर और ट्रू, इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्या आएगा? क्योंकि भाई और ऑपरेटर का काम ये है कि अगर इसको लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे दोनों में क्या मिला? ट्रू मिला, तो कंडीशन क्या हो गई आपके पास? ट्रू हो गई। अगर और ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे ट्रू और राइट साइड पे क्या है? फॉल्स, फिर भी कंडीशन क्या होगी? ट्रू। और अगर लेफ्ट साइड पे ट्रू सॉरी फॉल्स और राइट साइड पे ट्रू हो तो ट्रू होगा भाई। बात समझ नहीं? क्लास नहीं आएगी? मतलब ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू, और अगर दोनों साइड पे फॉल्स हो तो भाई अब तो डायरेक्ट क्या होगा? फॉल्स। मतलब आसान अल्फाजों में हमने ये समझा एंड ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे कहीं एक जगह भी क्या आ गया? फॉल्स आ गया, ट्रू आ गया। क्या आ गया? कहीं एक जगह भी, तो आपकी कंडीशन ट्रू। और ऑपरेटर ये कहता है कि भाई दोनों साइड पे से कोई एक साइड में क्या आ गया? ट्रू आ गया, तो भाई मैं कंडीशन चला दूंगा। एंड ऑपरेटर क्या कहता है? भाईजान मुझे लेफ्ट साइड पे ट्रू चाहिए और मुझे राइट साइड पे ट्रू चाहिए। अगर तो ट्रू दोनों जगह हुए तो मैं ट्रू हूं, अदरवाइज मैं फॉल्स। अभी क्लास क्लियर है? आगे बढ़े। अब मुझे अपने इफ के अंदर लगानी है क्या? कंडीशन। मैंने ईमेल चेक कर ली, मैं चाहता हूं ईमेल भी ट्रू होनी चाहिए और मुझे पासवर्ड भी चेक करना है, और पासवर्ड भी क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। तो सिंपल मैंने ईमेल के बाद क्या लिखा यहाँ पे? एंड ऑपरेटर। क्या लिखा भाई? एंड ऑपरेटर। और मैंने बोला यूजर पास इक्वल टू किसके हो? हमने भाई एक और वेरिएबल बनाया है, यूजर पास इनपुट। क्लास क्लियर है? मतलब यूजर का जो पासवर्ड है वो किसके इक्वल हो भाई? यूजर के इनपुट वाले पासवर्ड से इक्वल हो। अब बताओ क्लास है ना कितने लोग क्लियर है? तो हमारे पास सिंपल एक इफ है, इसमें कितनी कंडीशन है? दो। पहली कंडीशन और उसके बाद सेकंड कंडीशन। बीच में गेट कौन सा है? एंड। भाई अगर तो ये ट्रू हुआ तो ये आगे जाके इसको चेक करेगा, और अगर ये फॉल्स हुआ तो ये आगे जाके इसको भाई देखेगा भी नहीं। ये वाला ये यूजर ये तो वैल्यू नहीं दे रहा है, वेरिएबल का नाम दे रहा है। इसकी मसला नहीं है, इसका मसला नहीं है। इसका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, पहले अपनी वैल्यू रख दो या पहले यूजर की वैल्यू रख दो, उससे कोई टेंशन नहीं है। बस मैच होना चाहिए। 20 लेफ्ट साइड में रखो, 20 राइट साइड में रखो, 20 मैच होना चाहिए। वेरिएबल की वैल्यू नहीं दे रहा है। क्लास लॉगिन दे रहे, पासवर्ड क्या है? admin@ रिफ्रेश admin@gmail.com admin@123। क्या हो गया भाई?
लॉगिन, रिफ्रेश, admin@gmail.com, admin123, इनवैलिड यूजर, क्योंकि अब हमारा पासवर्ड चेक नहीं हुआ। एडमिन पासवर्ड लिखा admin@123, लॉगिन या इनवैलिड, इनवैलिड यूजर, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है उसमें भाई दोनों कंडीशन ट्रू होना क्या है, लाजमी है। अब बताएं क्लास समझ में आया या नहीं आया? कितने लोग यार भाई यहाँ तक? ईमेल पर डाले तो खुद नहीं लगेगा। दोनों का सही होना जरूरी है। आगे बढ़ी क्लास? नहीं सर, अभी एक और एग्जाम लेकर आओ। रुब्बा के लिए एग्जांपल और आप गाने चलिए आगे बढ़ते भाई। तो ये हमारे पास कंडीशन के अंदर एक बहुत अच्छा भाई प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने ये चेक करा कि अगर हमारे पास कोई ईमेल पासवर्ड हो तो किस तरह हम ईमेल पासवर्ड को यूजर के ईमेल पासवर्ड से मैच करवा सकते हैं। प्रैक्टिस यस सर। यस सर। प्रैक्टिस करो इसकी। और हमने क्या देगा भाई, और ऑपरेटर देगा। आए भाई एक और काम करते हैं, हम अब और ऑपरेटर के लिए कंडीशन बनाते हैं। उसके बनाते हैं कंडीशन और एंड में तो ये था ना कि भाई ईमेल भी ट्रू होनी चाहिए और पासवर्ड भी ट्रू होना चाहिए। सही है भाई। हम बनाते हैं कंडीशन कि मेरी क्लास के अंदर मैं उन लोगों को अलाउ करूं जिनकी एज 18 से ज़्यादा हो, 18 से ज़्यादा, या फिर जिनका जेंडर मेल हो, जेंडर मेल हो। सही भाई, मतलब जेंडर मेल होना लाजमी है, मतलब जेंडर मेल हो या 18 से ज़्यादा हो, बच्चों को क्या कर दो भाई, अलाउ कर दो। मैंने क्या करा, बार सबसे पहले मैंने करा एज हमने क्या कर दी भाई 25, बार जेंडर इक्वल्स टू मैंने क्या कर दिया भाई मेल। सही भाई। इफ अगर एज ग्रेटर देन किया बंद इक्वल टू 18, इसका मतलब क्या है, एज 18 हो या 18 से ज्यादा। अगर मैं ये कर दूं फिर 18 से ज्यादा हो, एज 18 से ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, अगर 18 भी हुई नहीं है तब भी नहीं तो मतलब कंडीशन फॉल्स है। एल्स कंडीशन क्या है, और अगर मैं इक्वल लगा दूं ग्रेटर के साथ, इसका मतलब ट्रू है, क्योंकि भाई 18 ज्यादा तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है। चेक कर लीजिए पहले इसको। मैंने क्या करा भाई, अलाउ, और क्या करना इसको, नॉट अलाउड। नॉट अलाउ। जैसा क्लियर है। ब्राउजर में क्या रिफ्रेश करा, क्या मिला मुझे, अलाउ मिल गया। और अगर मैं यहाँ से इक्वल हटा दूं से तो क्या मिलेगा, नॉट अलाउ। नॉट अलाउ मिलेगा भाई, क्योंकि हमारे पास एज जो है वो क्या है भाई 18 से ज्यादा नहीं है। क्लास क्लियर है। हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि एज 18 हो या 18 से, तो भाई हम ये यूज करेंगे क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर है। अब भाई अगर एज मेरी हो गई 15, तो भाई कंडीशन फॉल्स, अलाउ नहीं करेगा। भाई ये चेक कर लो कि जेंडर क्या है, मेल है या नहीं है। तो मैंने क्या बोला भाई, एंड जेंडर इक्वल टू क्या चाहिए, मेल। अब हमारा सीन क्या भाई, अगर तो एज 18 या 18 से क्या है, ज्यादा है, तो हमारे पास जब कंडीशन क्या हो जाएगी भाई, ट्रू हो जाएगी और अलाउ हो जाएगा ये। अब चाहे जेंडर मेल हो या ना हो, लेकिन हमारे पास ये क्या हो जाएगा भाई, अलाउ हो जाएगा। देखो भाई हमने इसकी एज कर दी क्या 20 और जेंडर क्या मेरे पास फीमेल है, मतलब एज 18 से ज्यादा है या नहीं है, सब बिल्कुल 18 या 18 से ज्यादा एज है। एज हमारे पास क्या है 20 20 है। हमारी कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे, ट्रू हो गई। क्या जेंडर हमारा मेल है, नहीं नहीं, जेंडर क्या है, कंडीशन फॉल्स। तो मुझे बताओ यहाँ पे ट्रू है, देखो भाई यहाँ पे ट्रू मिला और यहाँ पे क्या मिला आपको, क्या चलेगा, अलाउ अलाउ हो जाएगा। अलाउ या नॉट अलाउ, अलाउ, क्योंकि दोनों में से कोई एक जगह भी क्या हुआ, ट्रू हुआ, अलाउ हो गया, अलाउ। चलो भाई एज मेरी क्या है 10 और जेंडर भी क्या है फीमेल। एज 18 या थोड़ा ज्यादा है नहीं सर, एज तो हमारे पास क्या है 10 है
10 ना 18 से ज्यादा है और ना 18 के इक्वल है। कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। जेंडर मेल है नहीं सर, फीमेल है जेंडर भी, क्या हो गया? अब अलाउ नॉट अलाउ? अब नॉट अलाउ। क्लास क्लियर हुआ भाई? एज वही 10 है लेकिन जेंडर क्या है? मेल। भाई एज 18 या 18 से ज्यादा है नहीं, कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। जेंडर मेल है नहीं है? और मेल है बिल्कुल, ट्रू। क्या लगा भाई? और एक साइड भी ट्रू, मतलब कंडीशन ट्रू। भाई अलाउ करो इसको। अब मुझे बताएं क्लास मेरे भाइयों, जैसे बात समझ आई या नहीं है? कितने लोग क्लियर है? तो सिंपल, हमने गेट पढ़े कितने? 2 किस्म के, एंड गेट और गेट। एक और भी होता है वो बाद में पढ़ेंगे, नॉट गेट। क्या होता है? नॉट इक्वल का एक साइन होता है हमारे पास, तो इंशाल्लाह थोड़ी दिन के बाद पढ़ेंगे, थोड़ी देर के बाद, थोड़ी दिन के बाद पढ़ेंगे। आज नहीं, अगली क्लास में पढ़ेंगे। पहले बताओ क्लास यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। कितने लोग क्लियर है? क्लियर है? चलो भाई क्लास, अब एक और कंडीशन, अब एक और सिनेरियो। अभी तक हमने अपनी इफ कंडीशन के अंदर क्या पढ़ा? नॉर्मल इफ पढ़ा जी। ऐसे समझा। अच्छा भाई सर, अगर मगर करना है ये हो तो ये, वरना ये, एक एल्स यूज होगा। यहाँ तो भाई सबको कहानी क्लियर होनी चाहिए भाई, सही है भाई? एक टाइम से ना चले यार, आवाज डिस्टर्ब करती है, लगती है भाई कानों में यार। एक तो मैं पढ़ा भाई अगर मगर सिंपल इफ एल्स। इसके अंदर हमारे पास हमेशा भाई कंडीशन का ब्लॉक होगा, एल्स के अंदर कंडीशन का ब्लॉक नहीं होगा। एल्स कब चलेगा? जब आपका इफ फॉल्स हो, मतलब इफ की कंडीशन फॉल्स, एल्स चलेगा। अगर इफ के अंदर जो कंडीशन है वो ट्रू हुई, इफ चलेगा, फिर एल्स नहीं चलेगा। ऐसा कहने क्लियर है? फिर हमने पढ़ा इक्वल, डबल इक्वल, फिर हमने पढ़ा क्या? तीन इक्वल, असाइनिंग ऑपरेटर, इक्वल टू, वैल्यू चेक करो और टाइप भी चेक करो। फिर हमने क्या पढ़ा? ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसा ही था। फिर हमने क्या पढ़ा? ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, फिर हमने ये सब पढ़ा। भैया डन है? यस सर। फिर हमने क्या पढ़े भाई? गेट्स। गेट्स मतलब एंड और एंड पढ़ा और पढ़ा। अब आते हैं एक और नई चीज के ऊपर। अब हमारे पास थोड़ी सी रिक्वायरमेंट चेंज है। थोड़ी सी क्या रिक्वायरमेंट चेंज है भाई? मेरे पास सिंपल होगा एक जेंडर, या तो मेल होगा या फिर क्या होगा भाई? फीमेल होगा। अगर तो मेल होता है ना क्लास, तो हम उसको आउटपुट दिखाएंगे भाई हेड ऑफिस और ज़ैदुल अशरफ, मतलब ज़ैद। मतलब सीन ये है, अगर तो भाई जेंडर मेल है ना, तो हम मेल को मेल कैंपस से शो करवाएंगे। कौन से कैंपस शो करवाएंगे? चलाने के मेल कैंपस। भाई मैं चाहता हूँ मेरे पास एक कैंडिडेट आया, उस कैंडिडेट को हम क्या कहते हैं? सॉरी कैंडिडेट नहीं भाई, स्टूडेंट आया, एक स्टूडेंट आया मेरे पास। अगर वो स्टूडेंट हमारे पास मेल है तो हम उसको कैंपस शो करवाएंगे कौन से भाई? मेल। मेल की कैंपस कौन से भाई? हेड ऑफिस और ज़ैदुल अशरफ। क्लियर है यहाँ तक? अगर जेंडर फीमेल है, अगर जेंडर क्या है? फीमेल, तो हम उसको शो करवाएंगे भाई DHS 6। सही है, DHS 6 में कैंपस बना भाई DHS 6 और अपना आलियाबाद। जैसे क्लियर है? मतलब हमारे पास DHS 6 हो गया और कौन सा कैंपस हो गया भाई? आलियाबाद हो गया। क्लास क्लियर है? कोई मसला? और अगर हमारे पास जेंडर और फीमेल दोनों में से कोई जेंडर नहीं मैच हुआ, किसी ने गलत स्पेलिंग लिख दी, सही है भाई, किसी ने क्या लिख दिया भाई? गलत स्पेलिंग लिख दी, तो हम उसको बोलेंगे भाई, कुछ बोल देंगे भाई नॉट फाउंड। क्या बोलेंगे उसको? सिंपल नॉट फाउंड। अब मुझे बताओ क्लास, यहाँ पे कितनी कंडीशन है? 3 मेल, फीमेल और अदर। चलो आसान करते हैं भाई। फीमेल होगा आलियाबाद DHS 6, मेल हुआ हेड ऑफिस, मेल है तो हेड ऑफिस और ZA। हेड ऑफिस। अगर क्या है? फीमेल है तो आपके पास फेज 6 और एक और है हमारे पास टाइटन, जमजमा। सही है भाई, ये दोनों कैंपस हमारे पास फीमेल के हैं। एक तो फेज 6 हो गया, एक क्या हो गया हमारे पास? जमजमा कैंपस। और अगर हमारे पास क्या है? अदर, तो भाई अदर का क्या बोलेंगे? सिंपल नॉट फाउंड। क्लास खाली क्लियर हुई? अब मुझे बताएं कितनी कंडीशन है? 3 कंडीशन। कितनी है? 3 मेल के लिए, फीमेल के लिए और अदर के लिए।
मदरबोर्ड क्या यूज करें? छक्के और तेज कुछ क्या भाई जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसमें ये हो सकता है, काम नहीं हो सकता? हो सकता है। कैसे हो सकता है बता दो। 3 वेरिएबल बना और यूज करेंगे लेकिन उसमें आउटपुट तो एक ही होगा भाई। नहीं मल्टीपल डाल सकते हैं हाँ पता है ना कैसे होगा। लेकिन सबका आउटपुट क्या होगा फिर? अभी ये तो मेरे भाई बोल रहा हूँ। हाँ हाँ आउटपुट सबका सेम होगा ना। लेकिन भाई क्वेश्चन ये साथ में लिखिए पूरा मैंने। अगर मेल है तो ZA और हेड ऑफ होना चाहिए। अगर फीमेल स्क्रू होता है तो हमारे पास शेप से और दमदमा आउटपुट आना चाहिए। और अगर अदर होता है तो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए नॉट फाउंड। किसके अंदर? एल्स इफ के अंदर। इफ एल्स के अंदर कैसे हैंडल करोगे बताओ? सिंपल मुझे नहीं आता है मेरे भाई, तुम बता दो सिंपल। इफ क्या करें? var जेंडर इक्वल्स टू मेल करें। अब बताओ मेल अगर है तो ये चलता तुम्हें तो बोला ये लिखो। भाई तुम मुझे बताओ ना, मैं लिखूंगा ना यार। जेंडर चैटिंग के लिए इक्वल्स टू मेल। फिर हाँ भाई कंसोल में लिख दिया सर बोल रहा है हेड ऑफिस और लिख दिया। फिर अभी कोई फंस जाएगा, सबको जाओ तुम लोग। अच्छा एल्स लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? एल्स इफ। वो तो पढ़ा ही नहीं हमने। ये तो मैंने बोला था, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने। सेम बस गया। इसमें पढ़ लिया भाई। जब भी कहते हैं कि भाई हमेशा है ना पहले पूरी बात सुनी जाती है उसके बाद जवाब दिया जाता है। मैंने यही कहा था कि जितना अभी हमने पढ़ा है ना उसके लिए काम करके दिखा दो मुझे। रिक्वायरमेंट ही ये थी भाई। अभी तक हमने जो पढ़ा हमने उसमें क्या करा? इफ लिखा सही है और एल्स लिखा। ये पढ़ा ना हमने। अगर तो हमारे पास मेल जेंडर हुआ तो हेड ऑफिस। चलो भाई। और अगर जेंडर हमारे पास क्या हुआ? फीमेल। अब मेल हो या फीमेल हो आउटपुट क्या आएगा? हेड ऑफिस। भाई नहीं सर, हमें तो फीमेल के ऊपर फेस 6 चाहिए जी या दमदमा कैंपस चाहिए। यहाँ तो हमारे पास हमेशा क्या आएगा भाई? नहीं, आउटपुट हमेशा एक ही आएगा। इफ 2 मरतबा यूज हो जाएगा ये समझ में नहीं आ रहा पहले ही मेरा फिर भी आउटपुट क्या आएगा? भाई देखो कुछ भी कर लो आप, इस कंडीशन को किसी भी सूरत में ट्रू कर लो। क्या कर लो? किसी भी तरह ट्रू कर लो। जब भी ये ट्रू होगा तो क्या चलेगा आपके पास? ये ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा? और इस ब्लॉक के अंदर हमारे पास क्या है? हेड ऑफिस। मतलब ये कि हम लोगों ने जो गेट पढ़ने क्लास, हम लोगों ने जो गेट पढ़े उस गेट के अंदर हम इसके अंदर एक वक्त पर मल्टीपल कंडीशन चेक तो कर सकते हैं, लेकिन वो मल्टीपल कंडीशन का जो आउटपुट होगा वो हमेशा क्या होगा? सेम होगा। जेंडर मेल हो या फीमेल हो, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन क्या है? और क्या मिलेगा हमें? लेकिन हमेशा हेड ऑफिस। अगर मुझे मिसाल के तौर पे क्या करना है भाई, कंडीशंस को भाई 2 दफा कंडीशन लगानी है। क्या करना है मुझे? 2 दफा कंडीशन लगानी है। मतलब मैं चाहता हूं कि मेरे पास अब कंडीशन एक नहीं है बल्कि मेरे पास मल्टीपल कंडीशन है। 3 कंडीशन। तो भाई हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इफ। मैंने बोला जेंडर अगर क्या हो? मेल हो तो क्या आउटपुट है भाई? हेड हेड ऑफिस ऑफिस। मैं एक और कंडीशन देना चाहता हूँ इसको। इफ कहना चाहता हूँ एक और कंडीशन आप लोग एल्स यूज करते हो? जी आप लगा दो एल्स इफ। क्या यूज कर लो आप लोग? Else if। एल्स इफ। बेसिकली हमारे पास एक होता है एल्स इफ। एल्स इफ हम लोग यूज करते हैं मल्टीपल कंडीशंस के लिए। किसके लिए? मल्टीपल मैंने कहा जेंडर अगर मेल है तो हेड ऑफिस आए। जी अगर जेंडर हमारे पास क्या है?
फीमेल है, तो हमारे पास फेज 6 है। अब बात समझ आई। अब जब हमारे पास एक कंडीशन चेक होगी तो पहले चेक होगा इफ। क्या चेक होगा? इफ में हमारे पास क्या है? फीमेल। सही है भाई। जेंडर में क्या हमारे पास? सॉरी, फीमेल। पहले चेक हुआ इफ जेंडर ट्रिपल इक्वल टू मेल। क्या फीमेल मेल के इक्वल है? नहीं है। क्या चलेगा आपके पास? फिर एल्स इफ चेक होगा। क्या चेक होगा? अब एल्स इफ। क्या जेंडर फीमेल फीमेल के इक्वल है? बिल्कुल है। कंडीशन ट्रू, कहानी यहाँ पे खत्म। अगर भाई जेंडर मेल भी नहीं होता फीमेल भी नहीं होता तो क्या होगा? अदर। मैंने लगा दिया सिंपल, यानी क्या? एल्स। क्या लगा दिया मैंने? एल्स। अगर जेंडर मेल है, हेड ऑफिस, जैसी कंडीशन ट्रू हुई आपके पास ये आगे नहीं चलेगा, आगे ये नहीं चलेगा भाई। कंडीशन फॉल्स हो गई दोनों। कंडीशन क्या हो गई? पहली वाली फॉल्स हो गई। जेंडर क्या? फीमेल है। क्या मेल से इक्वल हुई है? नहीं, कंडीशन फॉल्स। अब ये भाई खत्म नहीं हो जाएगा, ये चेक करेगा किसको? एल्स को। क्या हाँ भाई जेंडर हमारे पास फीमेल है? हाँ भाई जेंडर फीमेल है। कंडीशन ट्रू, फेज 6 चलेगा और आपके पास यहाँ पे कहानी क्या हो जाएगी भाई? खत्म। अब मुझे बताओ बात समझ में आई? अगर हमारे पास जेंडर क्या है? अदर। क्या भाई? अदर। अब मुझे बताओ अदर मेल के इक्वल है? नहीं। कंडीशन फॉल्स। क्या चेक करेगा ये? एल्स इफ। क्या हमारे पास अदर फीमेल के इक्वल है? कंडीशन फॉल्स। आगे क्या बचा आपको? एल्स। जब सारी ऊपर कंडीशन फॉल्स होती रहेंगी तो आखिर में क्या चलेगा आपके पास? एल्स चल जाएगा खुद ब खुद। और क्या आ जाएगा आपके पास? नॉट फाउंड। मैं गया जेंडर क्या है मेरे पास? क्या गया? हेड ऑफिस। क्या है मेरे पास? जेंडर। सही है भाई, ना मेल ना फिर अलग अलग दोनों को साथ चेक नहीं कर सकते। मैं सवाल देख रहा हूँ, देखो एक वक्त पर तो एक ही होगा जेंडर। हाँ तो भाई अगर मल्टीपल चला भी रहे ना तो एक वक्त पर एक ही यूजर इनपुट देगा ना आपको। तो या तो मेल यूज करेगा तो फीमेल यूज करेगा। टिकटॉक वाला यूज नहीं कर रहा है। सही है, यहाँ तो मेल यूज कर रहा है, यहाँ पे कौन है? फीमेल। अदर में टिकटॉक पर लिख लो भाई। एक वक्त पर एक यूजर होगा, दूसरे वाले लेकिन वो भी एक बंदा ही करेगा ना। एक ही चेक करते हैं। कान यहाँ से पकड़े या कान यहाँ घुमा के पकड़े। इंटरप्रेटर खत्म हो उतना पढ़ लिया। वो लाइन बाय इंटरप्रेटर का वो काम है, लाइन बाय लाइन वो आपको बताता है। ये इंटरप्रेटर है तो मुझे एरर नहीं दे रहा है, ये ट्रू और फॉल्स का कांसेप्ट है। समझ गया। अगर ये फॉल्स हो गया जेंडर है, आगे चेक करेगा। तुम्हारा सवाल का बताता हूँ जवाब। तुम्हें। जेंडर की वैल्यू क्या थी? स्टैटिक डायनामिक है? फिर मैं अपना सवाल देख। स्टैटिक है। अगर मैं इसको डायनामिक कर दूं मिला सकते ना भैया? मैंने क्या बोला? फ्रॉम समझे ना मुझे? इंटर योर जेंडर। जो यूजर आ रहा है बताओ भाई मैं जेंडर। यूजर आया, यूजर ने बोला भाई मैं मेल हूँ, ओके करा भाई हेड ऑफिस। यूजर आया, उसने बोला भाई मैं फीमेल हूँ, फेस 6। यूजर आया, उसने बोला भाई मैं अदर हूँ। क्लियर है? नहीं तो फॉल्स इसको हैंडल करना सीखेंगे हम लोग फ्यूचर में, अभी नहीं। सर हम एल सिर्फ एक ही मरतबा यूज कर सकते हैं या मल्टीपल टाइम? आपने आपके भाई मिसाल के तौर पर आपने करना है यहाँ पे मेल, अब मेल फीमेल चलो भाई 3 ही होता है ना, मेल फीमेल या तो उधर होगा। अब इसमें और क्या वेरिएशन लेकर आऊँ? ट्रांसजेंडर सही है, एलजीबीटीक्यू भी कर दूँ, सही है, कोई टिकटॉक भी कर दूँ, तो क्या करना है? गुस्सा हो जाएगा ना यहाँ पे। तो अगर मिसाल लेते चलो, हम लोग क्या करते हैं, इसी को यूज करके हम लोग बनाते हैं एक कैलकुलेटर। क्या बनाते हैं? कैलकुलेटर।
अभी मैं साथ जाएगा इधर से मैं तेरे भाई इंशाल्लाह तू वाली घर से आते ना तुम अच्छी बात है। उसने वाला केस कर दिया तुम कौन था उसने वाला केस? हाँ ये हाँ भाई हो गई अब कॉल किया तुमने यार अब बता दिया इसने अच्छा जी भाई हम लोग सिंपल चलो कैलकुलेटर से पहले भी हम लोग काम करते हैं नहीं पहले कैलकुलेटर बनाते हैं। चलो हम दो चीजें बनाएंगे कितनी चीजें बनाएंगे? दो चीजें मार्कशीट और कैलकुलेटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? एक मार्कशीट बनाएंगे और एक कैलकुलेटर। पहले मुझे बताओ यहाँ से कहानी समझ में आई? यस सर। अगर आपको कंडीशंस के अंदर मल्टीपल कंडीशन में मल्टीपल आउटपुट चाहिए मतलब हर कंडीशन का अलग आउटपुट चाहिए एक और एल्स यूज करोगे। अगर आपको मल्टीपल कंडीशन में कोई भी कंडीशन ट्रू हो और एक ही आउटपुट चाहिए तो एंड या फिर और ऑपरेटर यूज करोगे। क्लियर है भाई? मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है और रिक्वायरमेंट ये है हमारे पास एक नम1 होगा। क्या होगा? बार नम1 एक होगा हमारे पास क्या यहाँ पे नम2 ठीक है भाई। और हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? एक ऑपरेटर। ऑपरेटर माने स्पेशल कैरेक्टर होगा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या स्पेशल कैरेक्टर ना हमारे पास जी। तो मैंने क्या इसको साइन दिया भाई ऑपरेटर मतलब प्लस प्लस बात समझ नहीं आई? चलो ऑपरेटर कर दो माइनस। अब हमारे पास क्या है? एक नम1 है एक नम2 है और हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर मतलब माइनस। क्लास में खाने क्लियर है? मुझे क्या करना है? मुझे लगानी है यहाँ पे कंडीशन। क्या लगानी है यहाँ पे? कंडीशन ये लगानी है चेक करो ऑपरेटर। क्या चेक करो? ऑपरेटर। ऑपरेटर कौन सा है? अगर तो ऑपरेटर प्लस है ना क्या ऑपरेटर प्लस तो नम1 नम2 को आपस में प्लस करवा दो। अगर ऑपरेटर माइनस है तो नम1 नम2 को आपस में क्या करवा दो? माइनस करवा दो। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करवाओ और अगर डिवीजन है तो क्या करवाओ? डिवाइड करवाओ। आप बताओ पास में नहीं? यस सर। हमने क्या बोला? इफ अगर हमारा ऑपरेटर किसके इक्वल है? प्लस के इक्वल है तो क्या करना भाई? कंसोल करवाओ नम1 प्लस नम2। क्लास क्लियर है या नहीं क्लियर? क्लियर है? ऐसे एक और कंडीशन एक कंडीशन हमारे पास किसकी हो गई? ओटीपी हुई है क्या चीज? ओ सॉरी ओटीपी हो गई भाई यार। बेसिकली ना ओटीपी वन टाइम पासवर्ड जो ना सुबह शाम रात यही काम कर रहे हो ना वन टाइम पासवर्ड ओटीपी वाला तो वो अक्सर होता है क्या है कि ओटीपी को लिख दो ओपीटीपी और जहाँ पे ओपीटी लिख दो वहाँ लिख दो ओटीपी तो ये हम डेवलपर की आदत है। अब आगे जाके पढ़ोगे ना खुद भी तो करोगे मसला ये नहीं सर। तो खैर हमने क्या करा भाई? एक ऑपरेटर अगर किसके इक्वल हो भाई यही करूंगा इंशाल्लाह। तो कंसोल में क्या करवाना? अगर एक और कंडीशन हमारा ऑपरेटर किसके इक्वल हो? माइनस के तो आप कंसोल करवाना नम1 माइनस नम2। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यस सर। अगर एक और कंडीशन लगाओ जी। ऑपरेटर किसके इक्वल हो? डिवाइड मल्टीप्लाई के इक्वल हो तो भाई आप कंसोल करवाना क्या? नम1 मल्टीप्लाई बाय नम2। इसी तरह अगर आपके पास ऑपरेटर क्या हो? डिवाइड हो तो आप नम1 नम2 को क्या करवाना भाई? आपस में डिवाइड करवाना। हाँ मैं इसी पे आ रहा था भाई। डबल यूज करो या 3 यूज करो बात क्या है? एक ही है। जी। बात क्या है? एक ही है। क्योंकि ऑपरेटर में हमेशा क्या मिलेगा आपको? स्ट्रिंग ही मिलेगा। यह नंबर मिल नहीं सकता। ये हमेशा क्या होगा? ग्रुप ऑफ मतलब आपका स्पेशल कैरेक्टर होगा। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब हमेशा क्या है? स्ट्रिंग। तो ये डबल लगाओ या 3 लगाओ बात क्या है? एक ही। मैंने खुद जानबूझ के लगाया भाई ये। आपको क्या लगा? मैंने गलती कर दी नहीं, मैंने जान के लगाया। मैं टेस्ट कर रहा था आपको क्या पे कितने आप लोग चाहो चौबन बैठे हो। अच्छा भाई अगर ऑपरेटर प्लस भी नहीं होता प्लस हुआ नम1 प्लस नम2 माइनस हुआ नम1 माइनस मल्टीप्लाई हुआ डिवाइड हुआ। सर अगर ये कुछ भी नहीं होता फिर ऑपरेटर नॉट फाउंड तो क्या लगाना पड़ेगा हमें? एल्स।
क्लास क्लियर है? मैंने ऐसे बोला भाई इनवैलिड किस चीज़ के लिए होता है ऑपरेटर। सेल? क्लास कोई मसला, कोई सवाल? अगर तो भाई माइनस या ट्रू हो गया तो सर क्या ये आगे चलेगा? नहीं चलेगा। चला के देखें क्लास। यस सर। क्या वैल्यू है हमारे पास? -30। -30। क्यों? क्योंकि भाई 20 - 50 कितना हो गया हमारे पास? -30। एक काम करते हैं सर, यहाँ पे ना पता नहीं चल रहा कि ये माइनस हुआ है, प्लस हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, डिवाइड हुआ है। वैल्यू चेंज कर। कंसोल पता चल रहा है आपको? कंसोल पता चल रहा है आपको? नहीं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको भाई सेपरेट कर देते हैं। किससे? कॉमा से। मैं प्लस नहीं कर रहा, मैं कॉन्केट नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सिर्फ और सिर्फ सेपरेट कर रहा हूँ। मतलब ये हमारे पास ऐड हो गया, चल गया हमारे पास ऐड। ये हमारे पास क्या हो गया भाई? सब ये हमारे पास क्या हो गया? मल्टीप्लाई। सही है क्लास? अब देखो भाई माइनस चला है हमारे पास। अब मुझे बताओ क्लास। यस सर। अब देखो भाई num1 num2 और ऑपरेटर तीनों चीजें आपके पास अभी क्या है? स्टैटिक है। क्या है भाई? स्टैटिक। मुझे तीनों चीजों को डायनेमिक करना है। किस तरह करूं? फ्रॉम से ले लूं। var num1 इक्वल्स टू फ्रॉम। दूसरों को कह रहा हूं जानी इंटर num1 इंटर ओपीडी। ऑपरेटर। सही है भाई? करते करते तू जा ओपीडी। क्लास क्लियर है? यस। कोई मसला? नो सर। ब्राउजर पे क्या रिफ्रेश करा, क्या मांग रहा है ये आपसे? मैंने बोला भाई num1 के अंदर कर दो भाई कितना 50। क्या मांग रहा है? मैंने बोला भाई num2 में कर दो 20। क्या मांग रहा है? मैंने बोला भाई माइनस करना है। आ गया आंसर? यस सर। क्या नहीं आया? क्लियर है? रिफ्रेश करा, num1 100, num2 कैलकुलेटर बन गया। क्या करा है मैंने? मल्टीप्लाई। आ गया 200 100 200 और कौन सा यूज करा? प्लस। क्या आएगा भाई? 300। क्या आ गया भाई? स्ट्रिंग है, कॉन्केट हो गया। बिल्कुल भाई प्रॉम के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी आती है हमेशा? आवाज नहीं आ रही। स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग को प्लस करवा दो स्ट्रिंग के साथ, ये प्लस होगा, ये तो कॉन्केट होगा। तो सर जो num1 है और num2 है, हमें पता है कि यूजर हमेशा इसमें क्या देगा? नंबर देगा। क्या देगा? नंबर देगा। तो क्या लगा दो भाई इसके पहले? प्लस। प्लस लगा। क्या यहाँ लगेगा? नहीं सर ये तो स्ट्रिंग चाहिए हमें। यहाँ तो अगर आपने प्लस लगा दिया तो सारा काम खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो चाहिए क्या? हमें स्ट्रिंग ही चाहिए। बात समझ में नहीं आई? अब हमारे पास जो num1 आएगा वो किसमें आएगा? नंबर में। और num2 भी किसमें आएगा? num1 100 num2 200 और ऑपरेटर प्लस। क्या आ गया आपके पास? स्प्लेंडेड आ गया। पहले बताएं कितने लोग क्लियर है? हाँ सर ये पहले वाले में आपने ऑपरेटर में माइनस यूज किया, ये किस लिए था? पहले वाले में कहा ऊपर जो आपने ये तो समझाने के लिए था। और हमने यहाँ कुछ भी यूज ना करे। अब यहाँ तो ऑपरेटर में आप कुछ भी लिख दो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, इन चारों में से कोई एक भी ऑपरेटर लिखोगे ना तो num1 और num2 के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। रिफ्रेश करा, नीचे तो हमने लिख दिया, ऊपर लिखने की वजह से समझने के लिए था। ये सिर्फ समझने के लिए था कि हमारे पास तीन वेरिएबल होंगे। सही है, ये स्टैटिक था। अब ये वैल्यूज क्या आ रही है आपके पास? डायनामिक आ रही है। अब क्लियर हुआ? बोलो इसलिए मुझे डायनामिक भी कराया, स्टैटिक भी करवाया इसने। पहले स्टैटिक करवाया फिर डायनामिक। इसने लेकिन उससे पूरी कैलकुलेशन अब आप बोलते हो इसमें मुझे रूट चाहिए, तो समझ में आया, तो रूट निकालने के लिए पूरी कैलकुलेशन लेकिन आगे समझ में आया। अब मिसाल के तौर पे भाई मैंने भाई यानी कि कंपोनेंट में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और दूसरे वाले पे डिवाइड। लगाया num1 मैंने करा 200, num1 ने 200 करा, num2 ने करा 300। ऑपरेटर के अंदर मैंने क्या कर दिया भाई? प्लस प्लस कर दिया।
क्या कर दिया? क्या है? सिर्फ 4 ऑपरेटर अलाउ है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बस। ये ऐसा कैलकुलेटर बनाते हैं, सबके बनाने पड़ेंगे, हाँ डिफाइन करने पड़ेंगे आपको। तो जो आप कैलकुलेटर यूज करते हो ना बेसिकली, उसमें भी हर बटन के पीछे एक फंक्शन है और वो डिफाइन है, ठीक है भाई? सर अगर मल्टीपल टाइम जो हमें प्लस करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे? मल्टीपल टाइम प्लस थोड़ा सा, मतलब आपने भी 2 वैल्यू किया ना, 10 + 10, अगर हम इसको करें 3 मरतबा करना हो प्लस, तो आप मुझे 3 यूनिट दोगे फिर। अच्छा तो वेरिएबल भी 3 बनाने पड़ेंगे? बिल्कुल, नम 1 नम 2 नम 3 जी। अगर पूरा कैलकुलेटर बनाना हो वो बनाएंगे आगे जाके। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। मतलब ये कैलकुलेटर क्या है, मतलब ये तो ये है कि आपको 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अलाउ कर रहा है। 2 नंबर्स में आप कोई भी 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। जो प्रॉपर कैलकुलेटर होता है ना, वो तो बनाएंगे इंशाल्लाह आगे जाके। उसके तकरीबन अभी 2 महीने बाकी है उस लेवल पे जाने के लिए। अभी 1.5-2 महीने लगेंगे वहाँ पे जाने आराम से। क्लास क्लियर हुआ? ये बेसिक चीज समझ में आई? तो हमने बेसिकली भाई एक बहुत बेसिक सा कैलकुलेटर बनाया है जिसके अंदर 2 वैल्यूज हैं और 4 ऑपरेटर्स हैं। आप 2 वैल्यूज के ऊपर 4 ऑपरेशन क्या कर सकते हो, क्लास परफॉर्म कर सकते हो भाई। किसमें कितनी बार बैठे उसको भाई जो ना उनकी भी जो ना सारे चमक हो रहे हैं। ये तेरे को क्योंकि वो सबके जो है ना जो सबके सबके और सबके बताए ना, पर जेल नहीं करना चाहिए। मेरा थोड़े दिन समझ में नहीं सब सन्नाटे में सोता है भाई। मुश्किल नहीं है जावास्क्रिप्ट, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करें। किस पे फोकस करें? प्रैक्टिस पे। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी आपकी दौड़ होगी और जावास्क्रिप्ट। ऐसे ही उसको आपको भाई एक टॉपिक को 5 दफा 6 दफा 10 दफा पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत स्टडी रट्टा लगाना पड़ता है। प्रोग्रामिंग में खासतौर पे जो प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स है, जैसे वेरिएबल्स है, आप लोग भाई वेरिएबल को यूज करते हो कॉन्सेप्ट आ जाएगा। नहीं भाई, वेरिएबल को यूज करके भी कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला। ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए तो वेरिएबल यूज कर पाओगे ना। जब कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो यूज कैसे करोगे? कोई मसला, कोई सवाल? आगे बढ़े? यस सर। आगे बढ़े? नहीं सर प्रैक्टिस या बस काफी है भाई? प्रैक्टिस सर प्रैक्टिस पहले बढ़ो, आगे बढ़ो। नहीं सर काफी है सर। प्रैक्टिस सर एक बात बोलो भाई, प्रैक्टिस आगे बढ़े? चलिए मैं एक छोटा सा काम करवा रहा हूँ, 5 मिनट में लिख रहा हूँ, सही है? आगे की इम्प्लीमेंटेशन आपका असाइनमेंट है, सही है भाई? हम यूजर से 4-5 सब्जेक्ट के वाइज स्कोर लेंगे आउट ऑफ 100। यूजर आएगा, उसको पहले मिलेगा एस्टिमेट, वो एस्टिमेट के आउट ऑफ 100 जो ना वो अपना स्कोर देगा। सीएसएस का देगा, जावास्क्रिप्ट का देगा, रिएक्ट का देगा और नोड.जेएस का देगा। जो भी भाई उसके पास वो टोटल स्कोर डालेगा तो हम उसको शो करवाएंगे सबसे पहले क्या, टोटल मार्क्स। क्या शो करवाएंगे? टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने? 500 और आपके ऑप्टिंग मार्क्स कितने जो आपने ऐड करे। ऑप्टिंग मार्क्स बताने क्या होते हैं? ऑप्टिंग मार्क्स वो जो आपने भाई मतलब हासिल करे, सही भाई, जो आपके एंड के ऊपर है। टोटल 500 का था लेकिन आपको मिले मिसाल के 50, फिर हम उससे निकालेंगे परसेंटेज। क्या निकालेंगे? अब परसेंटेज का फॉर्मूला बताओ ना। ऑप्टिंग मार्क डिवाइडेड बाय टोटल मार्क मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन लगता है यहाँ पे बॉट मार्क्स। क्या लगता है यहाँ पे? मतलब ब्रैकेट के अंदर आपका पहले मल्टीप्लाई होगा, सॉरी डिवाइड होगा, ऑप्टेन डिवाइडेड बाय टोटल, फिर मल्टीप्लाई होगा किससे? 100 से। क्लियर है? परसेंटेज जो भी है ना, उस परसेंटेज के ऊपर हमें यूजर को रैंक करवाना है। अगर परसेंटेज हमारे पास क्लास, अगर परसेंटेज हमारे पास 80
या 80 से ज्यादा हो लेकिन 100 और 100 से कम हो। क्या हो? 80 से ज्यादा हो और 100 से दो कंडीशन है कितनी? A+ शो करवा दो। और आउटपुट कितने? अब नजर नहीं आ रहा है उंगली? क्या यूज करेंगे? एंड ऑपरेटर। क्या शो करेंगे? एंड ऑपरेटर। मतलब परसेंटेज 80 से ज्यादा हो या फिर 100 या 100 से कम हो। हाँ करेंगे ना वो। फिर हम क्या करवाएंगे? एक तो लगाएंगे कंडीशन क्या? 80 से ज्यादा, 100 से कम A+। फिर हम शो करवाएंगे 70 से ज्यादा, 80 से कम A। फिर 0 से ज्यादा और 70 से कम फेल। एकदम फेल। सही है भाई? जज्बात जल्दी आपकी एकदम से बना देंगे। टास्क है ये? दे सर दे। चले भाई आपका टास्क है, मैं नहीं करवा रही है। ये आपका टास्क है भाई। अब घर जाके भाई ग्रुप पढ़ना। मैं आपके ग्रुप पे आपके ऊपर आपके पास एक डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। चलो भाई अभी करो क्लास। भाई आपने 5 सब्जेक्ट लेने यूजर से, उसके ऑप्शन मार्क्स, उसके टोटल मार्क्स शो करवाने, उसकी परसेंटेज निकालनी है। पहले परसेंटेज तो निकलवाओ आप लोग जरा, फिर आगे बात करते हैं। परसेंटेज निकालते कैसे? छोड़ दे 1%।